हमारे पूर्वजों का बड़ा पुरुषार्थ है, जिसके कारण हम आज लोग इस स्वतंत्र भारत में, इस उत्तम धरा पर अच्छे से गरिमामय जीवन जी पा रहे हैं। हमारे लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि हम लोग अपनी उन्नति के लिए सभी प्रयास कर पा रहे हैं। तो ये जो कृपाएँ हमें मिली हुई हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब के प्रति कृतज्ञता मन में धारण करते हुए, सभी लोग एक चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी और आज का जो गंभीर विषय रखा जाएगा, हम उसके विषय पर ही अपने ध्यान को लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिन भी चीज़ों के कारण ध्यान इधर-उधर जाता है, प्रयास करेंगे कि कम से कम कक्षा के समय तक उन चीज़ों को रोक लेंगे, उनको स्थगित कर देंगे। और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें आगे बढ़ने में, आप हमें उत्तम समाधान देने में, हमें हमारे प्राचीन भारत, आर्यावर्त देश की जो प्राचीन उत्तम परंपराएँ हैं, उनको फिर से धारण करने में हमारी सहायता कीजिए। हम उनको पुनः आर्यावर्त में स्थापित कर पाएँ, ऐसा सामर्थ्य हमारे भीतर प्रदान कीजिए। या हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हम एक-दूसरे की रक्षा के लिए सशक्त हो पाएँ, सामर्थ्यशाली हो पाएँ, ऐसी भी कृपा हम सब पर कीजिए। तो इन सब उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का एक बार पुनः कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। परसों यानी सोमवार को श्रावणी उपाकर्म यानी रक्षाबंधन का पर्व है। हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। रक्षाबंधन की तैयारियां सब लोग कर भी रहे होंगे अपने-अपने स्तर से। बहुत उत्साह होता है रक्षाबंधन को लेके देश भर में, बाहर भी। तो जैसा कि हम जानते थे पहले से ही कि तैयारियों में लोग जुट जाते हैं, आना-जाना लगा रहता है। बहनें अपने मायके जाती हैं, यदि वो विवाहिता हैं तो, या अन्यत्र स्थानों पे है तो वो यातायात चलता रहता है और वो 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इस कारण से लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं और उस दिन तो बहुत व्यस्तता रहेगी, यानी परसों को। तो परसों को बहुत व्यस्तता रहेगी, इस कारण से हमने सोचा कि ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, या जिसको हमारी प्राचीन भाषा में या पहले श्रावणी उपाकर्म कहते थे, तो इस पर्व को क्यों ना पहले ही रख लिया जाए कक्षा में। कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा कर ली जाए कि एक बार हमें ये तो पता चले कि इस पर्व का महत्व क्या है, ताकि यदि हम उस दिन मना लें और बाद में पता चले कि भाई मामला तो कुछ और था, इस पर्व के महत्व कुछ और थे और फिर हम कर नहीं पाए। अफ़सोस रहा कि इस बार वो पर्व हम ठीक से मना नहीं पाए। ऐसी कई बार टीस मन में रह जाती है, अफ़सोस जैसा होता है। तो हमने विचार किया आपस में मिलके कई लोगों ने, तो फिर ये सुनिश्चित हुआ कि आज ही रख लेते हैं कक्षा को, और फिर जल्दी से आज एक संदेश तैयार किया और भेज दिया। तो आप सब लोगों को आमंत्रित करने के पीछे का केवल यही कारण नहीं है कि हम श्रावणी उपाकर्म पर्व की चर्चा करेंगे। इसके पीछे एक और गंभीर कारण है। जो पिछले कई दिनों से मुद्दे बने हुए हैं देश में, राष्ट्र की सुरक्षा के भी खतरे हैं और अभी कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं देश भर में सुनने को मिल रही हैं जो बहुत दहला देने वाली हैं, बहुत चिंतित कर देने वाली हैं। अब सीधा कनेक्शन है, मैं तो सीधा कहूंगा कि इस पर्व से उसका सीधा संबंध है, जो पर्व हम परसों को मनाएंगे। पर्वों में बहुत सारे स्थितियां बिगड़ गई हैं, बहुत सारे विक्षेप आ गए हैं, बहुत बदलाव हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो परंपराएं हमारी पहले होती थी वो फिर से किसी ना किसी रूप में, थोड़े रूप में ही सही, लेकिन लौट के आए, ताकि हम उन मर्यादाओं को समझ सकें, उन स्थितियों को समझ सकें कि जिन बातों को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इन पर्वों की व्यवस्था की थी।
तो पहले मैं अपनी बात को इसी श्रावणी पर्व से शुरू करूंगा और वहां तक ले जाने का प्रयास करूंगा जो चिंताएं आज के देश को लेकर हैं या आज की जो स्थिति देश में चल रही है। श्रावणी उपाकर्म नाम इसका पहले से प्रचलित है हमारे देश में, जिसको आजकल रक्षाबंधन का नाम दिया जाता है। जब हम किसी से पूछते हैं, बात करते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, किसी भी बहन से पूछें, जब वो हमसे राखी बांधने आती है, हम पूछें जी रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कुछ पता है इसके बारे में, कुछ ऐतिहासिक कोई बात पता हो, क्यों मनाना शुरू किया, कब से शुरू किया, तो हमको बचपन से जो 2-3 कहानियां सुनाई जाती हैं वो मैं जल्दी जल्दी मोटी मोटी आपको बता देता हूँ ताकि आप भी उन कहानियों को किसी और को ना सुनाएं। जैसे एक कहानी कि एक बार महाभारत काल की बात है, लगभग आज से 5,500 साल पुरानी बात है। उसमें एक सभा थी जिसमें कौरव और पांडव थे, श्री कृष्ण भी वहां बैठे हुए थे। शिशुपाल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वो शिशुपाल श्री कृष्ण जी से बहुत द्वेष करता था, बहुत दुश्मनी वाला भाव रखता था और वहां खड़ा होके वो सभा में कृष्ण जी महाराज को गालियां देने लगा। अब हमारे महापुरुष बहुत धैर्यवान हुआ करते थे, इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देते थे, तो श्री कृष्ण जी ने भी ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया और वो सुनते रहे। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची घटना है, ये कितनी खराब है या झूठ है, तो उसने 99 गालियां दी और यहाँ तक श्री कृष्ण जी ने उसे क्षमा किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया किसी भी प्रकार से। जब उसने 99 तक गाली दे दी तो श्री कृष्ण जी ने उसको एक बार चेताया, उसको चेतावनी दी कि देखिए आपने 99 गाली दे चुके हैं आप, अब अगर एक और देंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं हम। उसने दे दी, माना नहीं, जैसा कि दुष्टों का स्वभाव होता है, मानते थोड़ी हैं। उसने गाली दी श्री कृष्ण जी को और जैसा कि प्रचलित है कि श्री कृष्ण जी महाराज के पास एक सुदर्शन चक्र, एक अस्त्र रहता था, उन्होंने फेंक के मारा उसको। होगा कोई तरीका उस समय का, जिस तरीके से मारा उसको और उसकी गर्दन एक बार में अलग कर दी। लेकिन वो चक्र जो था, कुछ तकनीकी रही होगी कि जैसे गया था जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस आया और श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली में धारण करके रखते थे। जैसे वो वापस आया तो श्री कृष्ण जी की अंगुली कट गई, तर्जनी अंगुली है ना दाएं हाथ की, वो अंगुली कट गई और वो खून बहने लगा। द्रौपदी जो उनकी एक रिश्ते में बहन लगती थी, वो ये सब दृश्य देख रही थी, उनको बड़ा खराब लगा, उनको लगा कि भाई ये क्या हो गया, हमारे भैया हैं, उनकी तो अंगुली घायल हो गई। जल्दी से भाग के आई, साड़ी में से, पल्लू में से एक छोटा सा हिस्सा फाड़ा, पट्टी जैसा होता है ना, वैसा फाड़ करके उनकी अंगुली पे बांध दिया। तो कहा जाता है कि एक बहन ने अपने भाई की बहन ने भाई की अंगुली पर ये जो वस्त्र बांधा, तब से ये परंपरा शुरू हुई कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनने लगा उस दिन से कि ये रक्षा का पर्व है। किसी ने किसी की रक्षा की, भले बहन ने भाई की, भाई ने बहन की, लेकिन उस दिन से ये पर्व मनाया जाने लगा। ऐसी कहानी हम बचपन से सुनते आए थे। जब हमने अपने अध्यापकों से पूछा जो हमको स्कूल में पढ़ाते थे कि जी रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, यही कहानी सुनाई गई। एक और बड़ी खराब कहानी सुनाई जाती है। वो कहानी ये है कि आपने सुना होगा, एक रानी थी, रानी संभवतः कर्मवती नाम था उनका, जहां तक मुझे ध्यान है। तो उनके राज्य में मुगलों ने जब आक्रमण किया तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने किसी मुगल को, संभवतः हुमायूं को या किसी को राखी भेजी थी, जहां तक हमने बचपन में सुना था, कभी बहुत साल हो गए। राखी भेजी थी और उसने वो अपनी सेना भेजी लड़ने के लिए, रानी की रक्षा के लिए। तो हालांकि वो आ नहीं पाया था, उससे पहले ही कुछ और काम वहां पे हो गया था, लेकिन इसलिए हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो ये जो कल परसों का दिन आने वाला है, इसी दिन उसने राखी भेजी थी और उसने उसकी रक्षा की थी, उस मुसलमान ने, उस मुगल ने। ऐसी ऐसी घटिया कहानियां हमको बचपन से सुनने को मिली। मैं ठीक से याद नहीं कर पाया इस कहानी को कि कौन कौन कैरेक्टर थे, क्या क्या मामला था, सही स्थितियां क्या थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही बचपन से पढ़ाया जाता है हमको सिलेबस में। मतलब इस बात का सीधा सा है कि एक हमारे यहाँ की महारानी को, जो एक पूरे बड़े राज्य का नेतृत्व करती थी, जिनके भीतर बहुत क्षमता थी, सेना थी, अपनी राज्य था, उनको अपनी रक्षा के लिए हमारे देश के लोग नहीं मिले। मतलब उन्हें हमारे यहाँ कोई ऐसे भाई थे ही नहीं जो हिंदू भाई हों, जो सनातनी भाई हों, जिनसे वो रक्षा की मांग करती कि हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। उन्होंने राखी किसको भेजी?
एक जिहादी को भेजी, एक ऐसे व्यक्ति को भेजी जो खुद इन्हीं की अस्मिता लूटने वाला है, जो खुद इन्हीं के ऊपर अत्याचार करने वाला। इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है इस बात का। और मजबूरियां हैं, ऐसी स्थितियां हैं कि हमारे देश की महारानी को, रानी को सहायता मांगनी पड़ी, रक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ी। और वो परंपरा आज तक बिल्कुल वैसे ही चलती रही। यदि मान लीजिए राखी भेजी भी थी, मान लीजिए सही भी बात है कि राखी भेजी थी, तो कितनी ये धिक्कार वाली बात है अपने लोगों के लिए कि उस समय के राजा रहे होंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि राजाओं का अभाव था उस समय, या हमारे यहाँ वीर योद्धा मर गए थे, सब थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी उस रानी की रक्षा नहीं कर पाया, या रानी ने उसको राखी नहीं भेजी। और ये परंपरा चलते चलते हमारे खून में ऐसे बस गई कि बहनें भाइयों पे आश्रित होने लगी। हर ये पर्व आता है रक्षाबंधन का, राखी लेके पहुंच जाती हैं, कहती हैं कि भैया आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा करेंगे। चीजें इतनी बिगड़ती बिगड़ती यहाँ तक आ गई कि आज तो रक्षाबंधन के नाम पे अलग ही स्थितियां हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं रक्षाबंधन के नाम पे। आ गई मांगने के लिए, आ गई इस चीज के लिए, है ना। ऐसा कहा जाता है जो बहन अपना हिस्सा छोड़ के चली गई थी उसको कई बार धिक्कारा जाता है कि देखो आ गई, अब ये साड़ी के लिए लड़ेगी, अब पैसों के लिए लड़ेगी, अब उपहार के लिए लड़ेगी। और कई बार बहनें भी ऐसा ही कर देती हैं, देखो मुझे कैसी साड़ी दी है, देखो मुझे क्या दिया है, उसको देखो बड़ी वाली बहन को तो इतना कुछ दे के भेजा, मेरे साथ ऐसा। रक्षाबंधन वाले दिन इतनी लड़ाइयां मैं खुद देखता हूँ अपने परिवारों में, अपने सनातनी परिवारों में भयंकर स्थितियां हैं। मतलब जिस चीज पर हमें चिंतन करना चाहिए, जिस चीज पर बात करनी चाहिए कि भाई पर्व है, पर्व खुशी से मनाने की एक बात है, इस पर्व को ठीक से हम समझे। तो यदि चलिए ऐसा ही हो गया कि राखी बांध के हम रक्षा की कामना करने आएंगे, या कुछ हम खुश होने के लिए आएंगे कि चलिए एक साल में अपने भाई से मिलने तो आती हैं हम, बहुत बढ़िया है, ये परंपरा बुरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राखी बांधना बहुत बुरी बात है, घटिया परंपरा है, बांध सकती हैं बिल्कुल, लेकिन उसको प्रसन्नता से तो मनाएं हम लोग उसको इस रूप में तो ले कि लड़े झगड़े तो न कम से कम इस दिन। तो फिर क्या करें आज के दिन। तो देखिए जैसा कि प्राचीन महत्व है इस पर्व का, प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, श्रावणी उपाकर्म। श्रावण के महीने में एक दिन सुनिश्चित किया जाता है कि इस दिन सभी लोग अपना उपनयन परिवर्तन करेंगे। उपनयन, उपनयन क्या होता है, जनेऊ, जनेऊ जो पहना जाता है वो बदलेंगे सब लोग अपना इस दिन। गुरुकुलों में, गुरुकुलों के अलावा आश्रमों में, आश्रमों के अलावा गांव गांव में, नगरों में स्थान सुनिश्चित किए जाते थे कि यहाँ यज्ञ होगा बड़ा, और वहाँ विद्वान आएंगे, आचार्य आएंगे, या जो भी इस कार्य में दक्ष हुआ करते थे, उत्तम महात्मा लोग हुआ करते थे, वो यज्ञ कराएंगे और लोगों के उपनयन पवित्र परिवर्तन कराएंगे। ये था पर्व। अब चूंकि जनेऊ को पहनने पहनाने की परंपरा तो हम लोगों ने छोड़ दी थी पहले से ही, जनेऊ पहनने में डर लगने लगा था, क्योंकि बीच में मध्यकाल ऐसा आया था जब जनेऊ के लिए हमारी गर्दनें कटी थी, कटवाई थी हम लोगों ने, फिर कितने लोगों ने डर के मारे जनेऊ पहनने बंद कर दिए। ऐसी खराब खराब स्थितियां होती रही। तो हम लोगों का प्रयास है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस श्रावणी उपाकर्म को ठीक ठीक विधि से मनाते हैं, जैसा इसका स्वरूप है बिल्कुल उसी रीति से मनाते हैं। कैसे कि जैसे कब परसों को श्रावणी उपाकर्म का पर्व होगा, सब लोग स्नान आदि करके यज्ञ करेंगे, बैठेंगे, और जो उन्होंने जनेऊ पहन रखे हैं, ये जिन्होंने नहीं पहना हुआ, कितने लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पहना हुआ तो उस दिन जनेऊ पहनते हैं, और जिन्होंने पहने हुए हैं वो अपना जनेऊ परिवर्तन करते हैं। ये है पर्व। बहनें यदि आई हैं तो बहनें भी इस काम में सहयोग करें, वो भी अपना जनेऊ पहने और पहनाएं। लेकिन एक बड़ी विडंबना हमारे समाज की ये भी है कि अच्छा बहनें भी जनेऊ पहनेंगी, इनको जनेऊ पहना जाए, ये जनेऊ पहनेंगी क्या, महिलाओं को तो जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। ये भी तो एक विडंबना है ना समाज की। तो आज स्थितियां इतनी बदल गई हैं, हम लोगों को चाहिए कि हमें अपनी उस पुरानी परंपरा को फिर से लेके आए, अपने अपने घरों में हवन करें। सबसे पहली बात तो ये है, उस दिन हवन करें और जनेऊ पहने, या जिन्होंने पहने हुए हैं वो अपने जनेऊओं को बदलें। अब ये जनेऊ पहनने का महत्व क्या है, बस मैं संक्षेप में इसके बारे में कह देता हूँ। जनेऊ पहनने का महत्व ये है कि प्राचीन स्थितियां ये थी कि गुरुकुल में किसी बालक का प्रवेश होता था
जिस दिन प्रवेश होता था उस दिन उसका उपनयन संस्कार होता था वहां से। माने उसको एक परमिट मिल जाता था, एक लाइसेंस जैसा मिल जाता था, एक उसको ऐसी अनुमति हो जाती थी कि अब आप विद्या पढ़ने योग्य हो गए हैं, अब आपका एक गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए प्रवेश हो गया है, ये आपकी विद्या का चिन्ह है। यदि आपके पास ये है तो आपको चाहिए कि आप विद्या अध्ययन करें। आपके पास एक ऐसी स्थिति मिल गई है कि अब आपको विद्या पढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए हमेशा, यदि ये है आपके पास। और ऐसा भी कहा जाता है कि 3 धागे हैं तो 3 ऋणों के प्रतीक हैं। एक धागा माता-पिता के ऋण को बताता है, याद दिलाता है। एक धागा जो है वो हमारे गुरुओं का जो हमारे प्रति ऋण है, और एक ऋण कोई अन्य मान लीजिए ऋषियों का ऋण है, ऐसा समझ लीजिए कि ऋषियों का भी तो ऋण है, उन्होंने हमारे लिए जो विद्या हमें दी, हमारे लिए इतनी श्रेष्ठ परंपराएं हमारे लिए लेके आए, उन सब का ऋण है। इन 3 ऋणों का प्रतीक है ये जनेऊ जो है, इसलिए पहने इसको। हमारे सभी पूर्वज पहनते आए। कितनी सारी खराब चीजें और प्रचलित हो गई कि महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, इनको नहीं पहनना चाहिए, उनको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके लिए कुछ चीज शर्तें हैं, कुछ आवश्यक योग्यताएं हैं कि वो व्यक्ति ही पहन सकता है। वो अभी उतने विवाद का विषय नहीं है। कई बार बहुत विवाद किया जाता है जनेऊ को लेके, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी बड़ी उत्तम स्थितियां हैं। अब कम से कम मध्यकाल नहीं है, अब कोई हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला नहीं है कि जनेऊ नहीं पहन सकते। लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि यदि हमने जिस दिन जनेऊ पहना, हम लोगों को फिर अपने पूर्वजों की परंपराओं को पालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर प्रेरित होना पड़ेगा, पुरुषार्थी होना पड़ेगा। ये नहीं कि जनेऊ तो पहन लिया है, हम विद्या पढ़ते नहीं है, हम कभी अपने शास्त्रों को खोल के नहीं देखते, टटोलते नहीं है, तो बताइए जनेऊ को पहनने का कोई लाभ है? जैसे मैं एक उदाहरण से बात को समझने का या समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बालक है, एक बालक ने एक स्कूल में एडमिशन लिया। मान लीजिए स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसा समझिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल उसका नाम है। उसमें हाँ, उस स्कूल में जैसे ही उसने प्रवेश लिया तो उसका एक क्या बनता है, आई कार्ड बनता है, जिसमें उस बच्चे का फोटो होता है, नाम होता है, पिता का नाम, बहुत सारी बातें डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। ये कुल मिला के बच्चे के पास एक परमिशन जैसी आ जाती है कि हाँ, अब आप इस विद्यालय के छात्र हैं। अब वो बच्चा उसको पहन के जाता है तो ही एंट्री विद्यालय में मिलती है, इसके अलावा उसको जाने भी नहीं देते। वो कहीं भी उसके पास वो रहे तो एक पहचान रहती है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी है। अब मान लीजिए वो विद्यालय पढ़ने ना जाए, एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन कई महीने हो गए स्कूल में जाता नहीं है, लेकिन उसको लटका के घूमता है गले में, उसको गले में लटका करके घूमता है ऐसे ही। तो मुझे बताइए, क्या लोग उसको मानेंगे उस विद्यालय का विद्यार्थी? नहीं मानेंगे ना। वो विधिवत उस स्कूल में जाए, वहां जाके पढ़े, तब माना जाएगा कि हाँ, उस स्कूल का विद्यार्थी है। वैसे ही यदि हम लोगों ने जनेऊ लटकाया है, क्षमा कीजिएगा शुद्ध भाषा में बोलता हूँ, जनेऊ पहना है, जनेऊ धारण किया है, हमारे शरीर का हिस्सा बना है वो, तो फिर उसकी मर्यादाएं या उसके जो नियम हैं कि हम विद्या पढ़ें, हम संयम से रहें, हम यम नियमों का पालन करें, हम ईश्वर की उपासना करें, ये सब चीजें तो हमारे जीवन में फिर होनी चाहिए। कोई भी कठोर नियम नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि जी हमसे नहीं हो पाएगा। सच ही तो बोलना है, जीवन में अहिंसा का ही तो पालन करना है, तप ही तो करना है, स्वाध्याय ही तो करना है, कुछ विशेष थोड़ी करना है कि कुछ अलग से और करना है। ये तो सबको करना भी चाहिए। बस यही नियम है जनेऊ पहनने के। तो श्रावणी उपाकर्म पर इस बार सभी लोग हवन करें और अपने अपने जनेऊ बदलें, या नए जनेऊ किसी को पहनने हैं तो वो पहने। और मैं एक और निवेदन सभी से करना चाहता हूँ। वो निवेदन ये है कि जब आप यज्ञ करें और जनेऊ बदलें तो उस समय के चित्र जरूर लें, फोटो लें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, मतलब अपनी मर्यादाओं के हिसाब से या अपनी प्राइवेसी के हिसाब से। मतलब मैं अनिवार्य नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल वैसा ही करें। कई बार किसी को ऐसा रहता है जी हम नहीं चाहते कि हमारा चेहरा या हमारी स्थितियां कहीं बाहर जाएं। बिल्कुल आप अगर चाहते हैं बिल्कुल ना करें वैसा। ये जितना भी हो सके इस चीज को प्रचारित करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को सागर भाई बहुत अच्छे से जानते हैं।
एक बार की बात है, एक बार ऐसे ही श्रावणी उपाकर्म यानी रक्षाबंधन का पर्व था और हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, छोटी-सी यज्ञ किया, उसमें जनेऊ बदल रहे थे। हमारी बहनें जो भी आई हुई थी घर पे, दीदियाँ आई हुई थीं, उन सब लोगों ने हमको जनेऊ पहनवाए। ये वीडियो हमने डाल दी फेसबुक वगैरह पे। सागर भाई ने ये वीडियो देख ली। उस दिन से उनको प्रेरणा हो गई कि जनेऊ तो मैं भी पहनूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होता है ये जनेऊ? क्यों पहनते हैं? कौन पहन सकता है? क्या योग्यता होती है? जुट गए इसकी खोज में। तब ज़्यादा परिचय नहीं था इनसे। सामान्य बहुत हल्का-हल्का सा परिचय होना शुरू हुआ था और उसका परिणाम ये हुआ कि सागर भाई ने जनेऊ पहनने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ही आयोजित करवा दिया कासगंज में। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 200 कुंडीय यज्ञ करवाए और इतने सारे लोग उसमें इकट्ठे हुए। हमारी कक्षा के भी कितने सारे लोग वहाँ पहुँचे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात? एक छोटी-सी वीडियो बना ली थी, उसने ना केवल एक व्यक्ति को प्रेरित किया बल्कि बहुत सारी बहनों के उस दिन यज्ञोपवीत हो गए थे वहाँ पे। कितने सारे भाइयों के हुए। हमारी कक्षा के कई सदस्य ने वहाँ जाके जनेऊ पहने थे। इसलिए तो हमारी एक छोटी-सी क्रिया, हमारे द्वारा छोटा-सा किया हुआ काम सोशल मीडिया पे आधुनिक रूप से कुछ भी छोटी वीडियो बना के, पोस्ट बना के, फोटो बना के हम प्रचारित करें। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ किया जा सकता है। वैसा प्रयास हमको करना चाहिए जिसमें किसी को ठेस ना पहुँचे। कभी कोई ऐसी बात ना लिखें कि किसी की जो व्यक्तिगत परंपराएँ हैं या कुछ अलग स्थितियाँ हैं उनको चोट पहुँचे और वो लोग दुखी हो जाएँ और हमसे फिर दुश्मनी करने लगें। स्टेटस कई बार इसीलिए लगाए जाते हैं कि भई मैं केवल एक विशेष व्यक्ति को दिखाना चाहता हूँ। स्टेटस प्रिवेसी में जाके उसी व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे और एक कुछ खराब बात लिख देंगे और वो व्यक्ति देखता है और जब हम देख लेते हैं कि उसने देख लिया है, सीन हो गया है, तब हम डिलीट कर देते हैं। ऐसा ना करें। मतलब इस रूप में हम अपनी बातों को रखें सोशल मीडिया पर भी, चाहे स्टेटस पर रखें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रखें या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर डालें, जिससे कि लोग उस परंपरा से जुड़ें। ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। और देखिए हमारे ही परिवार में मैं अपना बताता हूँ। मैं कोई आर्य समाजी परिवार से नहीं हूँ। बचपन से हमारे यहाँ भी बहुत घटिया परंपराएँ रहीं। लेकिन आज जब अन्य बहनें आती हैं, जो मतलब हमारे परिवार की हैं, सीधे-सीधे हमारी सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन वो आती हैं, यज्ञ में बैठती हैं, विधिवत उन्हीं परंपराओं का पालन करती हैं, राखी भी बाँधती हैं और खूब धूम-धाम से, प्रसन्नता से बैठ के चर्चा भी करते हैं उस दिन हवन के बाद में, बातें करते हैं इस पर्व के बारे में। नहीं तो होता क्या है आजकल की और स्थिति बताता हूँ मैं आपको। रक्षाबंधन के नाम पे कोई मान लीजिए कोई बहन है या बुआ है, वो क्या करती हैं फूफा जी के साथ या जीजा जी के साथ आएँगी, आईं, थोड़ी देर के लिए बैठी, हाँ भैया कहाँ हैं? जल्दी बुलाओ भैया को, सारे लोग आ जाओ। थाली सजाई, दीपक जलाया, तिलक-विलक का जुगाड़ किया और वो राखियाँ ली, बाँधी, मिठाई का डिब्बा सामने रख दिया, इधर से इन्होंने साड़ी-वाड़ी पकड़ा दी, चलना है जी बस जल्दी। जा रहे हैं क्योंकि वहाँ भी देखना है, अभी घर ऐसे ही हो रखा है, घर भी पहुँचना है, ये जल्दबाजियाँ रहती हैं। 1 घंटे में सब कुछ निपट जाता है, हमारा पर्व जो है 1 घंटे का मामला है, ऐसा ही होता है आजकल। बैठें, हम कम से कम चर्चा तो करें, इस पर्व को लेकर के हम बातें तो करें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक और जो गंभीर स्थिति जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उसी के लिए मुख्य रूप से कक्षा रखी गई है। ये बातें तो आपको इधर-उधर से मिल जाएँगी, जो अब तक बातें कही गई। ये सोशल मीडिया पे खूब चल रही हैं आजकल और लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अपने श्रावणी पर्व को लेकर के लोग समझ पा रहे हैं कि ये श्रावणी पर्व है और इसको इस तरीके से भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो गंभीर बात है, अब उस पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो है रक्षा को लेकर के। किसी बहन ने भाई को राखी बाँधी, तो एक भावना मन में रहती है बहन के कि हे भैया आप मेरी रक्षा करना। जैसे मैं आपको एक बार के रक्षाबंधन की बात बताता हूँ। मैंने एक बार ऐसे ही छोटा-सा जायज़ा लेने के लिए, परीक्षण करने के लिए मैं अपने गाँव में कुछ परिचित घरों में गया, जो मेरे परिचित घर थे। भाइयों के साथ गया और वहाँ जाके जो बहिनें थीं उनसे राखियाँ बँधवाई ऐसे ही। उन्होंने राखी बाँधी और मैं उनसे पूछने लगा। एक बहन के पास गया, मैंने पूछा, "बहन रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं?"
तो उसने यही कहानियाँ सुना दी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाई थी। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है। तो अब ये बताइए कि आप क्या आशा रखते हैं मुझसे? क्यों बाँधी राखी? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अब थोड़ी-सी अटपटी-सी बात लगी उनको, थोड़ी हचकचाई। कहने लगी कि इसमें ऐसा क्या है कि राखी क्यों बाँधी? बाँधते ही हैं सभी, इसमें ऐसा क्या? हमने भी बाँध दी। मैंने कहा बाँधी तो है लेकिन कुछ तो होगा ना मन में, राखी बाँधने के पीछे कोई तो ऐसा उद्देश्य है, वो बताइए। तो कहने लगी कि जैसा हमने सुना है कि बहनें भाइयों से रक्षा का वचन लेती हैं कि भैया आप हमारी रक्षा करेंगे इसलिए राखी बांधी है। मैंने कहा चलिए बहुत बढ़िया है। मैंने कहा आपका भी यही उद्देश्य था मेरे राखी बांधने का? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही है, आप हमारी रक्षा करें, आपका कर्तव्य है, दायित्व है। मैंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा लेकिन एक बात बताइए, अच्छा जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है ना, वीडियो बंद कर लेंगे। एक बाबा दीन करके हैं कोई, पता नहीं, एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने वीडियो ऑन कर रखा है, आप बंद कर लीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो रक्षा की अपेक्षा रखती हैं हमसे। मैंने कहा चलिए एक बात बताइए, आप कॉलेज जाती हैं, वो उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ती थी, तो मैंने कहा आप कॉलेज जाती हैं तो मैं आपकी कैसे रक्षा करूं, मुझे बताइए। आप यहाँ से चली, आपका 4 किलोमीटर दूर लगभग विद्यालय है, वहां तक आप जाती हैं, मैं कैसे रक्षा करूं आपकी? साइकिल से जाती थी वो उस समय। अब सोचने पे मजबूर हो गई वो। मैंने कहा विचार करिए मैं कैसे रक्षा करूं आपकी, मैं रोज लेके जाऊं आपको, मैं अपना काम करूं, अपनी पढ़ाई करूं, अपना घर देखूं या और भी चीजें देखूं, या मैं आपकी रक्षा करूं, पहले बताइए। तो उसने कहा हाँ रक्षा तो हमको खुद ही करनी है। मैंने कहा तो प्रयास कितना है रक्षा के लिए वो बताइए। करती हैं प्रयास आप रक्षा के लिए? कहा नहीं प्रयास तो नहीं करते ही। मैंने कहा देख लीजिए, करना है प्रयास या मुझ पर ही आश्रित रहना है, या आपने जो आपके सगे भैया हैं, क्योंकि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, तो मैंने कहा या सगे भाई पर ही आश्रित रहना है, वो भी आपके साथ नहीं जाएंगे कॉलेज, या वो आपके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे कि बहन जहाँ जाएगी एग्जाम दिलाने लेके जाएंगे, वहां जाएंगे तो उसके पीछे पीछे जाएंगे ताकि बहन की रक्षा हो सके। तो फिर क्या करना है बताइए? खैर वो बात वहीं खत्म हो गई। और बहनों के घर गया, यही प्रश्न किए, और उन बहनों की बस यही अपेक्षा है मुझसे कि भैया आप हमारी रक्षा करना। ये रक्षा क्या है? क्या है ये रक्षा? क्यों रक्षा करें हम आपकी? सीधी बात बताइए। क्या आप इतनी दुर्बल हैं? क्या आप इतनी कमजोर हैं कि आपको रक्षा की आवश्यकता पड़ रही है? आपको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ रहा है? क्यों हैं आप इतनी कमजोर? क्यों अपनी मानसिकता ऐसी बना रखी है कि आप राखी लेके जाती हैं भाइयों के पास और ये कहती है कि मेरी रक्षा कीजिए? पर्व मनाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल मनाइए, खूब मिठाइयाँ बाँटिए, खूब पकवान बनाइए, खूब नाचिए गाइए, बहुत बढ़िया है, पर्व ऐसे ही होते हैं, पर्व खुशी के लिए ही होते हैं। लेकिन क्यों राखी को लेकर के गुहार लगा रही हैं कि मेरी रक्षा कीजिए? हर बहन ने यही दिमाग में बिठा रखा है कि भाई ही मेरी रक्षा करेगा, मेरे पीछे-पीछे जाएगा। माता-पिता तक ने ये स्थितियाँ बना दी है कि तू साथ जाएगा इसके, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही हैं आजकल। लेकिन खुद की रक्षा के लिए प्रयास कितने हैं? ये गंभीर और चिंता का विषय है, इसलिए आज की कक्षा रखी है। गंभीर बात है, विचार करने की आवश्यकता है। और केवल कक्षा में जो बहनें हैं, केवल बहनों के लिए मामला नहीं है ये। ये जो आज का विषय है, चिंतन का विषय है, ये उन माताओं के लिए भी है कि जिन्होंने बहनों को इस रूप में कभी तैयार किया ही नहीं कि भाई आपको इस अपने भैया पे आश्रित नहीं रहना। क्यों इससे बार-बार हर साल एक ही दिन कामना करती हो कि रक्षा करना पूरे साल भर? क्यों बार-बार कहती हो कि रक्षा करना, भैया वो उसने मुझे छेड़ दिया था, भैया उसने परेशान कर दिया, भैया उसने ये कर दिया था, भैया आप चलो मेरे साथ, भैया वहाँ चलो। आपकी बाजुओं में ताकत नहीं थी? एक कहानी सुनाता हूँ आपको, सच्ची घटना। जिस समय मैं 12th क्लास में था, 2012 की घटना है। आज से लगभग 8-4 12 साल पुरानी ही बात है। ठीक 12 साल पुरानी, 2012 की, जब मैं 12वीं कक्षा में था। उससे ठीक 1 साल पहले मुझे वहाँ की स्कूल की एक जानकारी प्राप्त हुई कि 2011 में हमसे जो पहला बैच था, 2000 बार मतलब जो 12th करके निकला था पहले वाला बैच, उसकी एक कहानी सुनने को मिलती थी कि एक बार एक लड़के ने वहाँ एक लड़की को बहुत परेशान कर दिया
किसी को पता नहीं चली वो बात। बहुत छेड़खानी करने लगा, बड़ा प्रसिद्ध था वहाँ पे। गुंडे मवाली टाइप के लड़के भी आते ना स्कूल में, वैसा ही था वो भी, जाना माना था उस स्थान का। एक दिन उसने ज्यादा ही परेशान कर दिया। लड़की बहुत मजबूत थी, बहुत ताकतवर। उसको पकड़ के लाई, पीछे से पकड़ के, कॉलर पकड़ के घसीट दिया मैदान में लाके। सबके सामने पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और नीचे गिरा के लातों से, घूंसों से इतनी सुताई करी, इतनी सुताई करी कि ठीक कर दिया उसको उस दिन बढ़िया से। और जितने थप्पड़ लग सकते थे, जितने चांटे लग सकते थे, कुछ भी लग सकता था, उस दिन ठीक कर दिया एकदम। इतने दिन से जो छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, उस दिन से लड़की का नाम दुर्गा ही रख दिया। वहां पे दुर्गा है ये। मूल नाम पता नहीं क्या था, लेकिन उस दिन दुर्गा के नाम से पहचानी जाने लगी। ये पूरे कॉलेज में केवल एक आध किस्सा होता है ऐसा, या एक आध बहन होती है बस, एक दो, जिसके भीतर इतना साहस है, जिसके भीतर इतना शौर्य है, पराक्रम है कि वो अपनी रक्षा खुद करे। अच्छा, उस बहन की जगह कोई और बहन होती, या मान लीजिए यही बहन थी, शरीर से मोटी थी, हम ऐसा सुनते थे कि बहुत हष्ट पुष्ट थी वो। लेकिन कई बार खूब मोटी लड़कियां या खूब दिखने में ताकतवर लड़कियां शांत रह जाती हैं, क्योंकि भीतर साहस नहीं है। मामला तो भीतर का ज्यादा होता है ना। किसी भी चीज के लिए खड़ा होना, पराक्रम करना, रिस्क लेना, खतरा उठाना या आगे बढ़ना, भीतर का मामला ज्यादा है, बाहर का तो बहुत कम होता है। बाहर शरीर कैसा है ये ज्यादा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है भीतर साहस कितना है किसी भी चीज के लिए। तो उस लड़की के भीतर साहस था, बाहर का शरीर तो जैसा था वैसा था। ऐसी कितनी लड़कियां दिन रात छेड़ी जाती हैं, दिन रात परेशान की जाती हैं, स्कूल कॉलेजों में उनके साथ अभद्र व्यवहार होते हैं, लेकिन सहन कर जाती हैं। एक दो बार सहन करना कोई बुरी बात भी नहीं है। एक दो बार अवसर दे देना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपके जीवन का ही हिस्सा बन जाएं वो सब चीजें, आप कमजोर बन जाएं, घर पे आके मम्मी पापा से कहें, मम्मी वो ना मुझे बहुत परेशान करते हैं लड़के, या कई बार बताती भी नहीं है, पापा वो बहुत परेशान करते, पापा भैया को बताओ, भैया आप एक बार मेरे साथ चलो। भैया कहाँ तक जाए, आज तो स्कूल का मामला है, कल को आप कॉलेज जाएंगे, परसों यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर भी निकलेंगी, मार्केट जाएंगी, इत्यादि आपके साथ कितनी चीजें रहेंगी। ऐसे ही रक्षा के लिए क्या अन्यों पर आश्रित रहना है? ऐसे ही जीवन भर चलता रहेगा? ऐसे ही हर बार रक्षाबंधन मनाए जाते रहेंगे? यदि ऐसे ही करना है, ऐसे ही बने रहना है, दुर्बल ही रहना है, तो फिर बने रहिए। मैं तो सबसे कहूंगा, इस समय कक्षा में बहुत सारी बहनें, बच्चियां आज जुड़ी हैं जो मुझसे बहुत छोटी भी हैं, मेरी लगभग समान आयु की भी हैं। मैं तो सबसे कहूंगा, यदि ऐसे ही रहना है तो फिर आप ऐसे ही रहिए। फिर तैयार रहिए कि जो कोलकाता में हुआ है ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपने पूरे इंतजाम किए, इंतजामात कर रखे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास खूब तैयारियां हैं, लेकिन सामने वाले दुष्ट इतने जानवर किस्म के थे, इतने वहशी किस्म के थे कि आपका बस चला ही नहीं उनके ऊपर। कई लोगों को ये लग रहा होगा इस समय कि भाई सारे निर्देश हमारे लिए ही हो गए, सारे उंगलियां लड़कियों पर ही उठाई जाती हैं, सारे उपदेश लड़कियों के लिए ही हो गए, लड़कों के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो लड़कों के लिए भी बोला जाता है, लड़कों के लिए भी बातें होती हैं, लेकिन मूल प्रश्न अभी यहाँ इस पर्व को लेके है जहां आपने खुद को ही कमजोर सिद्ध कर रखा है। उस लड़की ने एक बार खिंचाई कर दी उस लड़के की कॉलेज में जाके, फिर देखिए आज तक माहौल बना हुआ है वहां पे, आज तक उसकी कहानी सुनाई जाती है, कोई केस देखने में नहीं आता उस कॉलेज में। एक हमारी भी बिटिया अभी पढ़ती है, वहां पे 11वीं कक्षा में है, एक दिन हो गई उसकी भी किसी से, घसीट दिया उसको वही। हाँ, अभी हुआ ताजा ताजा मामला है कुछ दिन पहले का। तो भैया कहने लगे कि यार ये तो अभी से ही ऐसा करने लगी। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया है, करने दीजिए, होना चाहिए ऐसा, कम से कम डर तो रहे उनके मन में, तो आप वैसा करिए। अभी 15 अगस्त को हमने कार्यक्रम मनाया था कक्षा में, और उस दिन मैंने कहा भी था इन सब विषयों को लेकर के, मैंने कहा था आप बहनें जितनी भी हैं, जितनी भी लड़कियां हैं कक्षा में, मैं कहता हूँ माताएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबके लिए एक बात है, सभी लोग अपनी तैयारियां करें, अपने अपने स्तर से कुछ चीजें तो शुरू करें, कम से कम खड़े तो हों हम।
जब रक्षा की बात की जाती है तो फिर रक्षा सबके लिए है। ये मामला केवल बहनों का नहीं है, या केवल भाई ही बहनों की रक्षा ना करें। भाई बहनों का भी तो कर्तव्य है कि भाइयों की भी रक्षा करें। आज एक बिटिया से बात हो रही थी मेरी। वो कहने लगी, बहुत छोटी सी बच्ची है, लगभग 20-21 साल की बिटिया है। बहुत छोटी सी कहूँगा क्योंकि अभी-अभी घर से बाहर निकली हैं और बाहर रहना सीखा है। तो अभी पिछले दिनों जब इन्होंने बांग्लादेश की या ये अभी जो कोलकाता में घटना हुई, एक रेप केस हुआ एक डॉक्टर के साथ, तो उस चीज को लेके बहुत चिंतित हैं और ये कहती हैं कि मैं बहुत दुर्बल हूँ शरीर से, मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझको हमेशा डर रहता है। बाहर निकलती हूँ तो लड़के टोंट कसते हैं या अभद्र बातें बोलते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है मेरे लिए। मैं क्या करूँ? मैं भीतर से बहुत कमजोर हो गई हूँ और बाहर से भी मैं दिखने में इतनी कमजोर हूँ कि मुझे खतरा रहता है हमेशा। मैं बाहर निकलने से डरती हूँ। ये चिंता है हमारी बहनों की आज के परिवेश में। तो फिर देखिए, मैं एक बात बहुत शालीनता से कहता हूँ, बहुत विनम्रता से, बहुत आग्रह पूर्वक, तैयारियां आप ही को करनी है। कोई और भाई नहीं आएगा, आपका भाई नहीं आएगा। आप पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं बैठे रह सकते हमेशा। केवल शासन के भरोसे नहीं रह सकते कि शासन आपके लिए मदद करेगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थितियां हैं कि इस मामले में सख्त कानून है, तुरंत एक्शन होता है किसी भी ऐसी स्थिति के लिए। लेकिन तैयारी फिर कौन करेगा? तैयारियां तो आप ही ने करनी है ना। तो अभी से शुरू क्यों ना की जाए? और मैंने इस बिटिया को ये भी समझाया कि मामला शरीर का नहीं है। आप शरीर से दिखने में कमजोर हैं, भाई हो सकता है बचपन से कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपको खाने पीने के लिए वैसी चीजें नहीं मिल पाई, या कुछ बीमारी हो जाती है, कई बार किसी को कोई रोग है, कुछ और समस्या है जिसके कारण शरीर दुर्बल रह गया, कोई बात नहीं। मामला भीतर का ज्यादा है। भीतर से आप क्यों अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही हैं अभी तक? तो तैयार करें अपने आप को भीतर से उन स्थितियों के लिए कि कभी भी ऐसी अचानक से अकस्मात कोई परिस्थिति आएगी तो मैं उसके लिए एकदम तैयार हूँ। अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं सीधा ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। वो आप अपने आप देखिए आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में। मैं नहीं बोलूंगा उन सब बातों को। जैसे कितनी हम फिल्में देखते हैं, वो बाहुबली में आपने एक सीन देखा होगा, आप ये ना सोचिए कि मैं फिल्मी बात कर रहा हूँ। जब वो महिलाएं ऊपर जाती रहती हैं सीढ़ियों से चढ़ के, तो वो एक व्यक्ति हर महिला को स्पर्श करता है, परेशान करता है और वहां ऊपर पहुंचा दे। मतलब जैसे ही इनका नंबर आता है, ये देव सेना जो होती हैं, तो वो भी इनको भी छेड़ने का प्रयास करता है। ये निकालती हैं अपनी कटारी और उसकी अंगुली काट देती हैं। ऊपर जाके जब इनके ऊपर मुकदमा चलता है तो बाहुबली आते हैं। तो जब वहां सामने बात रखी जाती है तो बाहुबली चिल्लाते हुए क्या कहते हैं कि जो महिलाओं की अस्मिता पर वार करे उसकी अंगुली नहीं काटी जाती, काटा जाता है उसका गला। सीधी भाषा में ये हमारी परंपरा है, ये किसी और की परंपरा नहीं है, या केवल फिल्मी बात नहीं है। ये बाहुबली मूवी में बिल्कुल एकदम सटीक वो चीजें दी गई हैं जो हमारी परंपरा का हिस्सा है। कोई हमको छेड़े तो अंगुली नहीं काटनी उसकी। अब क्या काटना है वो आप देखिए, आपको तैयारी करनी है उस चीज के लिए। अभी तो डर लगता है ना। कई बच्चियां ऐसी हैं कक्षा में 21, 22, 23 साल की, जिनको डर लगता है, नहीं हम देख नहीं पाएंगे, हम कैसे किसी को मार सकते हैं, हमको तो थप्पड़ मारने में भी डर लगता है। थप्पड़ मारने की तैयारी पहले मानसिक रूप से शुरू होती है। पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए, फिर आगे कैसे किसको थप्पड़ मारना है, किसको घूंसा मारना है, किसको नीचे गिराना है, किसकी आंखें फोड़नी है, किसका गला काटना है, ये सब आपको मानसिक तैयारियां करनी है। लेकिन करनी है, करनी तो पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो फिर वो स्थितियां जो बांग्लादेश में हैं या जो पश्चिम बंगाल में हैं, जो दक्षिण भारत में कितनी खबरें आती रहती हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश में पहले भी खूब होती थी, होती रहती हैं। न्यूज में ना आए वो अलग बात है। निर्भया केस को लेके कितनी बातें उठी, कितने लंबे समय तक वो केस चलता रहा और लोग मांगे करते रहे। एक बार ये दुर्घटना हो गई तो इसको लेके भी पूरा देश उगला पड़ा है। लेकिन ये दो केस इतने हाईलाइट क्यों हुए? कितने ही ऐसे केस हमेशा चलते रहते हैं, हर दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, कैमरे के सामने नहीं आती, कई बार खबरों में ही नहीं आती।
तो वो समाज तो दोषी है बिल्कुल, जो इन सब चीज़ों को परोस रहा है, जिसके चलते आज ये सब चीज़ें हो रही हैं। इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा हुआ है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है या बाकी सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी है, जिसको लेके समाज के भीतर एक गंदगी भरी हुई है, उस हवस को पूरा करने के लिए शिकार बनाया जाता है इनको। वो तो चलो दोषी है, उसका समाधान एक बड़े स्तर पे होगा, शासन के स्तर पे होगा, प्रशासन के स्तर पे होगा, वो एक दूसरा विषय है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम अपने स्तर पे हम कितनी तैयारी करते हैं। कई बार मेरी बातों को सुनकर कोई ये कह सकता है जी, मूल समस्या तो वहाँ है सोशल मीडिया पे, जहाँ से गंदगी जाती है, और ये दरिंदे जो हैं, ये जो बलात्कारी लोग हैं, ये हैं, इनको हटाया जाना चाहिए, इनको खत्म किया जाना चाहिए, तब समाज सुधरेगा। बिल्कुल मूल में तो वही है, सीधी बात है, मूल में तो वही समस्या है, उसी पर काम होना चाहिए। लेकिन जहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो है अपनी तैयारी के लिए। इतनी खतरनाक वीडियोस हमको पिछले दिनों देखने के लिए मिली बांग्लादेश में। एक अकेली लड़की है, सामने 2 ही लड़के हैं और बेचारी नहीं कर पाई उनका सामना, और बहुत बुरी स्थिति उसकी हुई, बहुत दुर्दांत स्थिति। तो मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन आप वचन लें। वचन ये लेना देना जो भाइयों से चलता रहता है ना, उनको छोड़िए, स्वयं पर काम कीजिए। स्वयं को ये वचन दीजिए कि अपनी रक्षा में स्वयं करूंगी, स्वयं के लिए सक्षम होंगी, स्वयं के लिए खड़ी होंगी, और यहीं से मैं कुछ तैयारियां शुरू करूंगी कि जिससे मुझे अपने भाई पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है, अपने पिता, अपनी माता या किसी और व्यक्ति पर आश्रित या पति पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रक्षा मुझे स्वयं करनी है। अब क्या वो तैयारियां हो सकती हैं? अब वो आपको खुद खोजना पड़ेगा। आप विचार कीजिए, जब दुर्घटना हो जाती है तब हम सचेत होते हैं। जब हमको लगता है कि हाँ, अब घर में आग लग गई है, अब कुआं खोदना चाहिए। अब कुआं खोदने बैठे हैं और फिर उसमें से पानी निकाल रहे हैं, फिर घर पर पानी डाल रहे हैं। अब क्या लाभ है उसमें कुआं खोदने का? इतने में तो घर जल के राख हो जाएगा। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बातें हैं। तो अब जो तकनीकें किसी के पास हो सकती है, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो करता रहता हूँ, लेकिन आपको आवश्यकता है अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से तरीके इजाद करने की या उनको अप्लाई करने की। क्या कर सकते हैं आप देखिए। मैंने एक बार एक बात कही थी कक्षा में, बहुत दिन हो गए, कई महीने हो गए। मैंने कहा था कि कक्षा की जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बच्चियां हैं, ये तो बहनें जो हैं अभी छोटी हैं, उनकी उतनी समझ नहीं है, लेकिन माताएं तो खूब बड़ी हैं हमारी कक्षा में, खूब समझदार हैं, खूब बड़ा अनुभव है उनका चीजों को देखने का। तो आप एक समूह क्यों नहीं बनाते? तो आप क्यों नहीं इन चीजों पे काम करते? समूह बना दिया उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि उस समूह को बनने से कोई विशेष लाभ या कुछ विशेष काम किए होंगे आप लोगों ने। इस समय हमारी कक्षा में लगभग 52 लोग हैं, 52 और इन 52 जनों में बातें ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगी। मुझे पता है कि बहुत बड़े स्तर पे व्यापक परिवर्तन, कोई क्रांति हम लोग कर देंगे, नहीं हो सकती। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति करनी भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने स्तर पे तो हम कुछ करें, अपने स्तर से तो सुधार करें। अभी वो दिखता ही नहीं है। कई बार प्रेरणा कर दी, जैसे मान लीजिए आज की कक्षा हो गई तो थोड़ा सा जोश भर जाएगा। कई बार जैसे आचार्य योगेश जी हैं ना, उनकी कक्षाएं देख लें, या और अन्य जो आजकल हिंदुत्व संगठन वाले लोग काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, उनका हम कुछ वीडियो देख लें, कहीं से प्रेरित हो जाएंगे। एक दिन में सुबह उठना शुरू कर देंगे और ये मार्शल आर्ट सीखना, वीडियो देखेंगे, तमाम चीजें करेंगे। 10-12 दिन में सारा ठंडा पड़ जाता है वो। पिछले दिनों सब लोग चिंतित थे, नींद नहीं आती थी। कई लोग व्यक्तिगत कह रहे थे कि रात को नींद नहीं आती जी, बांग्लादेश की जब से वीडियो देखी है, पूरी पूरी रात करवट बदलते रहे, चिंता सी बनी रहती है। अब कहाँ है वो चिंता? क्या वो सब चीजें ठीक हो गई पिछले 8-10-12 दिनों में? बस मामला वही है कि जब तक अपने साथ वो दुर्घटना नहीं होगी, अपने बिल्कुल सिर पे नहीं आ जाएगी, तब तक हम सचेत नहीं होंगे।
और फिर वही बात जो अभी 2-3 दिन पहले कही थी मैंने कि हिंदू सो रहा है, वो बातें खूब लिखेंगे हम सोशल मीडिया पे, खूब कहेंगे कि हिंदुओं को हो क्या गया, ये दुनिया को हो क्या गया है? क्या हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं है? मुझे बताइए, क्या हम उन हिंदुओं का हिस्सा नहीं है? क्या हम उस कम्युनिटी से नहीं आते? हम भी उसी का हिस्सा, हमने कौन सा विशेष कुछ किया? एक व्यक्ति खड़ा होके बार-बार आह्वान कर रहा है, एक व्यक्ति बार-बार निवेदन करता है, बार-बार आता है कि भई कुछ तो शुरू कीजिए, कुछ तो करिए। क्या बिल्कुल आपके हाथ में लाके तलवार दी जाए कि हाँ, आप सीखिए, आप कुछ कीजिए? अपने व्यक्तिगत स्तर पे कब शुरू करेंगे? बहुत सारे उपाय हैं, ढेर सारे उपाय। आप उन्हीं से सीख लीजिए जो इन उपायों को कर रहे हैं। उनके घरों पे, छतों पे कितनी सारे पत्थर रखे रहते हैं। पत्थर वो किस लिए रखते हैं? कोई इसलिए तो नहीं रखते कि उनको और दीवारें ऊँची उठानी है, उनको मकान बनाना है। मकान बनाना उनका प्रयोजन कभी होता ही नहीं। वो पत्थर किस लिए रखे हुए हैं आप जानते हैं। तो ये उनसे सीखा जा सकता है यदि सीखना ही है तो। उनके घरों में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सब्जी काटने के लिए छोटा-मोटा तो रखते नहीं है वो। मांस काटने के लिए छोटा-मोटा तो होता नहीं है। खूब अच्छे खासे होते हैं उनके पास रखे हुए। इसके अलावा भी बहुत कुछ वो तैयारियां रखते हैं अपनी, कभी भी कुछ भी हो जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। अपनी देखें, हमारी कितनी है। तो रक्षाबंधन बिल्कुल प्रसन्नता का पर्व है, बिल्कुल खूब उत्सव से मनाया जाएगा। हम खूब धूमधाम से मनाएं इस पर्व को, जैसे कि हम पर्व मनाते हैं। अरे स्वतंत्र भारत में है, हम भी सनातनी है, हमारा देश है, हम खुशी से नहीं मनाएंगे? कौन मनाएगा? हम ही को मनाना है। कोई चिंतित होकर ना बैठ जाए, कोई ये नहीं कि जी ये पर्व इसलिए नहीं है, यहाँ तो चिंतन का विषय है और हम मायूस होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं करना। खूब धूमधाम से मनाना है, लेकिन जो पर्व की गंभीरता है उसको भी एक बार देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। हजारों की भीड़ सामने आती है, विवश हैं लोग, हमारे लोग विवश हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही तो घटते चले गए, ऐसे ही तो कटते चले गए। इतने पलायन हुए हैं, बिल्कुल जहाँ हम कभी मेजॉरिटी में हुए होते थे, वहाँ माइनॉरिटी में आ गए, माइनॉरिटी से बिल्कुल समाप्ति हो गई उस स्थान से, ज़ीरो पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो आज खड़े होने की आवश्यकता है भई, ऐसे काम चलेगा नहीं। मैं तो बड़े लोगों से भी कहूँगा जिनकी आयु बहुत हो गई है, आप सीधे-सीधे कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों को प्रेरित करें। बच्चों को तो कम से कम आगे बढ़ा सकते हैं, कम से कम हमारे घरों में से तो वो चीज़ें निकलें। हमारी दादी-नानियों ने वीर पैदा किए हैं। सीधे-सीधे उनके पास अस्त्र चलाने नहीं आते थे हमारी दादियों को, नानियों को, हमारी जो पूर्वज हुआ करती थीं। सीधे-सीधे उनको नहीं आता था कि युद्ध में जाके कैसे लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने अपनी लोरियों में, अपनी कहानियों में, अपनी गाथाओं में वीर बनाए हैं अपनी गोदियों में ही। खूब उदाहरण है, ढेर सारे उदाहरण है, 1-2 नहीं, केवल माता जीजाबाई का नहीं, वो तो प्रसिद्ध है, वो तो बड़ा लोकप्रिय है। लेकिन इसके अलावा कितनी माताओं ने वीर तैयार किए हैं अपनी गोदियों में, जबकि उन माताओं को ठीक से कुछ कटारी चलाना भी नहीं आता। लेकिन तैयारियां की हैं उन्होंने, देश के लिए वीर पैदा किए हैं। तो क्यों अब ऐसी क्यों आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो अब तो बहुत ज्यादा है। पहले युद्ध तो सीधे-सीधे साक्षात होते थे, सामने एक सेना है, एक इधर सेना है, बस युद्ध लड़ना है जी और कोई विकल्प भी नहीं है। बस युद्ध हो गया, या तो जीत या हार, आर या पार, बस कहानी खत्म। आज की स्थितियां भिन्न हैं। आज सीधे-सीधे अस्त्रों का, शस्त्रों का युद्ध नहीं है, आज दूसरे प्रकार का भी युद्ध है। तो जैसे युद्ध की आवश्यकता है, वैसे युद्ध के लिए हम तैयारियां करें। अस्त्रों-शस्त्रों का भी हम प्रयोग करें, सीखें बिल्कुल, हमको उसका भी करना चाहिए, लेकिन मुख्य तैयारी है भीतर वाली, मानसिक तैयारी। उसके लिए हम करें, तब ये रक्षाबंधन मनाना सफल होगा। नहीं तो कई बहनों ने इस बार रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले, अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं ना, इससे भी कई दिन पहले मेरे पास कहे, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे राखी भेजनी है आपके पास। तो मैं टालता रहा, ठीक बताएंगे, बात करेंगे इस बारे में। आप राखी भेजने में कितना खर्चा करती हैं, मुझे बताइए?
देखिए, मैं पहले एक बात कह देता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ आपकी राखी का। मैं बिल्कुल मान रखता हूँ आपके उपहारों का, जो भी आप देती हैं या अन्य भाइयों को भी देती हैं। लेकिन एक बात बताइए, खर्चा कितना होता है? आजकल तो आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से या बाकी जो अन्य जो ऐसे व्यवस्थाएँ चल रही हैं, 500 से कम का खर्चा नहीं आने वाला। मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा न लें, कभी आप राखी बाँधना या भेजना ही बंद कर दें। लेकिन गंभीरता को समझें, जहाँ जिस गंभीरता में मैं ले जाना चाहता हूँ। कम से कम ₹500 का खर्चा, कई बार तो और 1000 2000, यदि साथ में मिठाई भी रख दें उसके साथ में, या और कोई देखना चाहते हैं कि भई मेरे भैया के लिए तो ये राखी, ये वाली राखी बेस्ट रहेगी। और हज़ार-हज़ार रुपए तक के हम खर्चे कर रहे हैं। किसी के लिए बहुत छोटी-सी बात होगी ₹1000 खर्च करना। लेकिन आप क्यों ऐसी चीज़ नहीं करते इस ₹1000 की या ₹500 का, जो आपकी रक्षा में सहायक हो? मुझे बताइए। आप अपने घर की बिटिया को लाके दें, कुछ ₹1000 का ऐसा लाके दें जो वो स्वयं अपनी रक्षा करे। देखिए, मुझे आप राखी भेज रहे हैं, मैं ₹10 की, ₹5 की राखी, कलावा या जो भी है, मैं यहाँ लेके बाँध लूँगा। मैं आपकी उस जो आप देने वाले हैं, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर्व को गंभीरता से समझें, आप अपनी रक्षा के लिए प्रयास करें। आप अपने भाइयों की, और भाई जो हैं वो अपनी बहनों की रक्षा के लिए वहीं प्रयत्नशील हों जहाँ पर आप हैं अभी। मैं आपके शब्दों से ही आपके जो आप शब्द कह देते हैं ना कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ा उपहार है मेरे लिए। यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा मेरे लिए तोहफ़ा है, जो भी आप कहें वो सब है। केवल वो राखी आ जाएगी, वो ही मेरे हाथ में बंधेगी, तभी एक मर्यादा बनेगी, तभी एक सही पर्व सही रूप में मनाया जाएगा। ऐसा मैं नहीं मानता, कम से कम। आपके नाम से मैं यही बाँध लूँगा, ठीक है? जो भी यदि नाराज़ हैं उस बात को लेके, सबके नाम की राखी यही बाँध लेंगे कि ये आपके नाम की, ये आपके नाम की। लेकिन अब मेरी भी बात का फिर आप ध्यान से सुनें, वो ये है कि जितने रुपए आप मेरे ऊपर जितनी बहनें हैं, जितनी बहनें हैं, सब लोग आचार्य जी को रुपए भेजेंगी और आचार्य जी सबके नाम की राखी लेके बाँध देंगे। नहीं, राखी तो बाँध देंगे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने रुपए आप खर्च करते हैं ना राखियों के नाम पे या बाकी चीज़ों पे, कर लीजिए। यदि आपको अपने सगे भाई के, या जो आपके पास इस समय भाई उपलब्ध हैं, बिल्कुल करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फिर से देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बाँधिए राखी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर्व पर आप कुछ विशेष खरीदें। समझ रहे होंगे क्या खरीदना है आपको, क्या घर में लेके आना है, और तैयारियाँ शुरू कीजिए अभी से। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, रक्षाबंधन मनाने का भी हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं रहेगा। रक्षाबंधन भी सोच के मनाएँगे हम कि अच्छा राखी बाँधनी चाहिए, नहीं बाँधनी चाहिए। हाँ, ऐसा काल आया है एक बार, समय भी ऐसा रहा है हमारे यहाँ, जब हम जनेऊ खोल के नहीं पहन सकते थे, हमारे कंधों पर जनेऊ दिखते नहीं थे, तिलक दिखता नहीं था। चुपचाप लगा लिया किसी ने तो लगा लिया अंधेरे में, जनेऊ छुपा के पहन लिया तो पहन लिया। ये स्थितियाँ देश में रही हैं, और अगर ऐसे ही हम त्योहारों पर ऐसे ही सोए रहे, तो फिर आगे आने वाली स्थितियाँ वो हैं कि अब राखियाँ भी नहीं बंध पाएँगे फिर। तो क्यों ना इस बार इस रक्षाबंधन पे कुछ विशेष किया जाए, बहुत विशेष, और उस बात के लिए सूचित भी करें। मुझको आप सूचना दें कि इस बार मैंने इस रक्षाबंधन पे ये स्पेशल किया जी। ये वाला रक्षाबंधन सच में मेरे लिए विशेष रहा, जब मैंने अपनी रक्षा के लिए प्रयास किया स्वयं। ये बात केवल बहनों के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है। रक्षा तो आपको भी करनी है। और फिर एक बात समझ लीजिए, अब तक जितनी बातें मैंने कही, उन सब से किसी को ये ना लगे कि जी ये तो हाथ पीछे खींच रहे हैं अपने। आपको रक्षा का वचन देते हैं। हम जितने भाई इस कक्षा में उपलब्ध हैं ना, आपको रक्षा का बिल्कुल वचन देते हैं। बहुत मजबूरी हुई तो उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपके शरीर पर स्पर्श करने से पहले हमारा भी एक शरीर है। आप तक पहुँचने के से पहले कोई भी विधर्मी है, कोई भी दुराचारी है, आप तक पहुँचने से पहले एक हमारा भी अस्तित्व है। ठीक है? ज़्यादा बड़ी बातें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी वचन आपको हम देते हैं। लेकिन आप इस वचन पर ही आश्रित होके ना रह जाएँ कि अरे भैया तो हैं, अरे पापा जी तो हैं, अरे पतिदेव तो हैं, अरे ये तो हैं, क्यों चिंता करनी फिर?
आग लगाने का सामर्थ्य रखिए, आग लगाने का। याद रखिए रानी लक्ष्मीबाई को, धुआं उठा देती थी जिस समय वो घोड़े पर जाती थी। आप देखो आचार्य जी, जी, मुझे सिखों का बहुत अच्छा लगता है, उनकी महिलाएं सारी कृपाण रखती हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे देखिए शाहजहानपुर में जब सन 84 में दंगा ही हुआ था ना, इंदिरा जी वाला, जी हमारे यहाँ एक दर्शन सिंह जी, उनकी दोनों लड़कियां, जब दंगाइयों ने उनका घर घेर लिया जी, तो उन दोनों लड़कियों ने, उनके माता पिता नहीं थे, उन्होंने पिस्टल से ऊपर से फायर किया और कई दंगाइयों को मार गिराया। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस चीज के लिए साहस चाहिए भीतर। हाँ जी बिल्कुल, बस अपनी बात समाप्त करता हूँ। ठीक है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए बाहर पिस्तौल होना, घर में होना, तलवार होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है भीतर साहस होना उसके लिए। है तो घर में रखी हुई तो है जी, सजी रखी है, दीवार पे टंगी है, संदूक में रखी है, या शोकेस में रखी हुई है, बस बनी हुई है हिस्सा। किसी दिन घर पर आफत आई, कोई आपदा आई अचानक से, अब हाथ पैर कांप रहे हैं, क्या करें क्या करें, अब बेहोश होने की स्थिति है बिल्कुल। ये बहुत खराब बात है। भाई देखिए, मैं एक बात फिर कहूंगा, जैसे माता जी ने भी एक बात लिखी है, हमारे यहाँ बड़े वीर होते थे, हमारे यहाँ की ये स्थिति है, हमारे यहाँ डाकू होते हैं, हमारे यहाँ वो होते हैं। मैंने बहुत बातें सुनी है, हमारे पूर्वज भी बहुत महान थे, ऐसे थे। हम कैसे हैं, मैं अपना देखना चाहता हूँ, अपना देखें हम कम से कम। तो आप रानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिए। अभी एक वीडियो देख रहे थे कुछ दिन पहले, तो पता नहीं वो बहुत ऊंचा बना हुआ है, और वहां एक स्थान विशेष दिखाया कि यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े सहित छलांग लगाई थी। बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। ये सब करने के लिए सोचिए रानी लक्ष्मीबाई के भीतर कितना साहस रहा होगा। मुख में लगाम है, पीछे पीठ पे बच्चा बंधा हुआ है, दोनों हाथों में तलवारें हैं। आजकल दोनों हाथों में बेलन भी हो तो भी नहीं चले, ऐसी स्थितियां हैं। उनकी देखिए क्या स्थितियां हैं, भयानक है। चारों ओर से कब किधर से तीर आके लग जाए, कब बीनता हुआ निकल जाए शरीर को, कब कौन भाला मार के निकल जाए, एक बार में पूरी की पूरी सत्ता ही खत्म हो जाए किसी व्यक्ति की। सोचिए युद्ध में तो कितनी खतरनाक चीजें होती हैं, फिर भी वो स्त्री पूरे साहस के साथ निकलती है। पूरी की पूरी जनता केवल एक स्त्री के पीछे है कि हाँ महारानी है वो, हमारे यहाँ की वीरांगना है। उस वीरांगना में अभ्यास में बहुत समय दिया है बचपन से, एक दिन में वीरांगना नहीं बनी वो। उसके पूर्वजों ने उसके भीतर शौर्य भरा है। उनके जो बड़े पुरखे हैं, जो उस समय के वीर हैं, वीरांगना माताएं हैं, रानी लक्ष्मीबाई के भीतर शौर्य भरा है बचपन से, गर्भकाल से। यहाँ माताएं कुछ और ही भर रही हैं आज। तो बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आज तो चैलेंज यही इतना बड़ा है कि बच्चे का फोन कैसे छुड़वाएं हाथ से। बच्चे मानते नहीं है जी, ये बड़ा फोन चलाता है जी हमारा वाला, तो ये बड़े गेम देखता है। आप अपने बच्चे का फोन नहीं छुड़वा पा रही है, धिक्कार है। मैं तो सीधा कहता हूँ धिक्कार है। क्या आप उसको शिवाजी बनाएंगे, क्या महाराणा प्रताप बनाएंगे? अगर ये बात भी मेरी चुभती नहीं है ना किसी को, तो फिर सच में धिक्कार है, सच में धिक्कार। किस बात की माँ है, मुझे बताइए, किस बात की माँ है आप जो अपने बच्चे के निर्माण में ही इतनी कमजोर पड़ गई हैं? जब आपको एक बच्चे की एक खराब आदत को नहीं छुड़ा पा रही हैं, बस फोन छुड़ाना है उससे, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और कोई मुझे ये ना कहे जी कहना बड़ा आसान है, कभी आके देखो हमारे बच्चे के पास, मुझे ना कहे कोई कम से कम ये बात। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चे का फोन कैसे छुड़ाया जाता है। देने वाली भी आप ही हैं, या देने वाले भी आप हैं। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, यानी पति भी है, पत्नी भी है। तो फिर बताइए उनके हाथ में अस्त्र कौन देगा? आज तो आप उनका फोन नहीं छुड़ा पा रही हैं केवल। इनको तकनीकी सिखानी है, बड़े कोई बहुत भारी चीजें नहीं है कि भाई उसके लिए बिल्कुल हाथ में AK-47 ही ला के थमानी है, नहीं, वो काम करने ही नहीं। बहुत आसान आसान तकनीकें हैं। यदि घर में बच्ची है तो उसको कैसे शुरू से तैयार किया जाए हर चीज के लिए। सोशल मीडिया पे खूब सारी चीजें हैं, लोग निशुल्क समझा रहे हैं उन सब चीजों को, निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है।
लेकिन आलस्य हमारे दिमाग का है, जंग हमारे दिमाग पे है, हमारी बुद्धि पे है। उसका उपाय हर जगह नहीं है, उसका उपाय नहीं है कहीं यूट्यूब आदि पर, वो तो हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। अभी खुद वो स्थितियां हैं, हम खुद फोन को नहीं छोड़ा हम अपना ही फोन नहीं रख पाती। हमको खुद आदत है कि हमको नींद तभी आती है जब भी हम सास बहू का एक सीरियल ना देख लें, तब तक नींद ही नहीं आती। अपने व्यक्तिगत किसी के झगड़े हो सकते हैं। देखिए, मैं एक और बड़ी गंभीर बात कहता हूँ, कई बार बहुओं की सास से एक झगड़ा हो सकता है, बहू का ससुर से हो सकता है, पति का पत्नी से हो सकता है, भाई का बहन से, बहन का भाई से, या किसी का आपस में। उन झगड़ों को एक और रखिए, मैं कहता हूँ एक और रख दीजिए, कुछ दिन बोलना बंद कर दीजिए, चिंता राष्ट्र की कीजिए, चिंता धर्म की भी कीजिए, इस पर भी काम कीजिए। ये झगड़े वगड़े सब रखे रह जाएंगे जिस दिन राष्ट्र नहीं रहेगा। कोई नहीं पूछेगा इनको कि हाँ मैंने कितना किया घर के लिए, या उसने कितना किया, उसने तो कुछ किया ही नहीं जी, या वो मुझसे बोलती नहीं, वो मुझसे बोलता ही नहीं जी, उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरे गहने इधर से उधर कर दिए, उसने वहां वो कर दिया। नहीं पूछेगा कोई भी। आप बांग्लादेश में देखिए, जिस घर की पूरा घर ही उजड़ गया, जिसके घर को ही जला के निकल गए, अब वो क्या झगड़ेंगे आपस में, ननद है या भाभी है, सास है, ससुर है, बताइए क्या झगड़ेंगे अब आपस में वो? आप विचार करके देखिए। बहन इस बार राखी देखो कैसी लेके आई है, हर बार वही मिठाई लेके चली आती है, जब देखो पता नहीं इसको और कोई मिठाई नहीं मिलती। भैया देखो जब मुझे ये 300-400 वाली साड़ी पकड़ा देते हैं और ऐसे लपेट देते हैं, 100 रुपए दे देते हैं विदाई के, और देखो उनको देखो इतना देते हैं, उनके लिए ऐसा करते हैं, खूब कमा रहे हैं, मेरे नाम का कुछ है ही नहीं। ये सब बातें रखी रह जाएंगी एक दिन, कोई नहीं पूछने वाला इन सब चीजों को। यदि गंभीरता है ना, यदि चिंतन है अपने पर्वों के प्रति, अपनी मर्यादाओं के प्रति, राष्ट्र की परंपराओं के प्रति, तो इस चिंतन पर आइए। मैं जिस चिंतन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पिछली कई कक्षाओं में जिस ओर ले जाना चाहता हूँ, तभी मेरा बोलना सार्थक है। नहीं तो आज इतने लोग कक्षा में जोड़े हैं, व्यक्तिगत भी संदेश भेजे हैं, तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? मेरा अकेले का मामला थोड़ी है, या सागर भाई का अकेला थोड़ी है, या बाकी और लोग जो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, बाकी चीजें भी संभालते हैं, केवल हमारा अपना मामला थोड़ी है। हमारे तो घर की रक्षा हो ही रही है। सबका साझा है, हम तो एक परिवार हैं, हम तो एक कुटुंब मानते हैं पूरे वसुधा को ही। इस कुटुंब का जो हिस्सा है बिल्कुल रहे, वो सबके लिए हमेशा तत्पर हैं। आप भी सहायता करते हैं, हम भी हमेशा तत्पर रहते हैं उन चीजों के लिए। तो फिर बस ये एक मामला है जिस पर काम करने की विशेष आवश्यकता है। मैं किसी को नहीं कहता कि अपनी नौकरी छोड़िए, अपना प्रोफेशन बदलिए, या पढ़ाई छोड़िए, राष्ट्र के लिए उतर के आइए, कभी नहीं कहता मैं किसी से। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि स्वाध्याय बंद कर दीजिए यदि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले पढ़ाई कीजिए, पहले सफल हो जाइए। लेकिन उस पढ़ाई के साथ एक काम जो करना है वो ये करना है कि कम से कम अपनी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो श्रावणी उपाकर्म पर क्या कितने काम हो गए? एक काम तो ये हो गया, यज्ञ करना है और उपनयन बदलने हैं, अपने जनेऊ बदलने हैं, या जिन्होंने नहीं पहने वो पहनने हैं। और वो चीजें सोशल मीडिया पे भी इस रूप में प्रदर्शित करनी है कि अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या परिचितों को बुरा ना लगे, उनको प्रेरणा मिल जाए। कितने लोगों को प्रेरणा मिल गई। मैंने जितनी बार भी स्टेटस लगाए हैं, जिस रूप में भी या जहां भी पोस्ट किया है, लोगों ने तुरंत स्वीकार किया उन चीजों को, तुरंत करते हैं एकदम से। शैली होती है सबकी अपनी अपनी रखने की, चीजों को शालीनता से रखें, मर्यादा में रखें, विचार करके रखें वहां पे। और दूसरा काम क्या करें? रक्षाबंधन पूरे उत्साह से मनाएं, पूरे धूमधाम से, खूब हंसी खुशी मनाएं, जाएं जहां भी जाने का है, जिससे भी मिलने का मिलें, और जो भी उत्सव मनाने का पूरे धूमधाम से मनाएं, कोई ऐसा उदास होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीसरा जो अंतिम काम है वो मुख्य रूप से वो है कि आगे की रक्षा के लिए, जितने भी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने समाज की, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने स्वजनों की रक्षा के लिए, और मुख्य रूप से केवल अपनी रक्षा के लिए हम जितने अधिक से अधिक तैयारियां अभी से, आज से शुरू कर सकते हैं, करें।
और जिसको कोई तरीका नहीं पता है तो व्यक्तिगत बात करें। सागर भाई हैं और हम सबकी प्रेरणा बनेंगे अब आगे कुछ दिनों में सौरभ जी। सौरभ जी इस मामले में बहुत दमदार आदमी हैं। उनका अपना ही एक मतलब इस मामले में एक विशेष स्थिति है कि वो इस मामले में बहुत आगे हैं। वो हम सबको आगे गाइड करते रहेंगे। तो जिसको भी यदि किसी चीज को समझने की आवश्यकता है सौरभ जी से संपर्क करें, सागर भाई से बात करें, मुझसे भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू करें। और भी कक्षा में कोई लोग हैं या कहीं मुझे मिलेंगे तो उनसे बात करते रहेंगे। ठीक है, मेरी ओर से तो आज का विषय यही पूरा होता है। यदि आप में से किसी को कुछ कहना है, कोई बात है तो आप बताइए। हाँ प्रीति, आप बताइए पहले। जी भैया, मैंने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो वो उसे प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी रुक जाइए तनिक, नमस्ते जी। हो रही है क्या शेयर? नहीं, शेयर नहीं हो रही, फिर से शेयर करनी पड़ेगी। तो सागर भाई कर देंगे इसे, बाकी आगे मैं बता दूंगी जो कुछ होगा। जी जी जी, मैं प्रयास करता हूँ। सागर भाई इसमें आवाज नहीं है। वो जब जिस समय शेयर करते हैं ना उसी समय वो एक विकल्प आता है, वो दबाना होता है हमको। ऑडियो वाला विकल्प आता है। अभी भी आवाज नहीं है। अब आएगी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्निता जन गमे मही। चलो कॉलेज चलते हैं। दीदी आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज आप ही खेलते हैं।
अभी आपने उस लड़के को सबक सिखाया था, वो कहाँ से सीखा था? कुछ कहा क्या आपने? जी भाई, एक मिनट नहीं रोक लो। हाँ, है ना, ऐसे ये संदेश देना है कि इतने सारे लोग खड़े हुए हैं लेकिन रक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है, सभी अपनी बातों में व्यस्त हैं। जी स्टार्ट करिए। मैंने वो आंसर करी थी और अभी आपने उस लड़के को सबक सिखाया था, वो कहाँ से सीखा था? मैंने वो आंसर करी थी और चलो मैं के पास करते हैं। आपने जो भी सिखाया था वो बच्चों को आप सीख जाते हो। ऐसे करके ऐसे बताया, हम तरीके से आपको बताऊंगी वो ट्यूशन की बात को ऐसे करके ऐसे क्या है, आपको ध्यान से देखना है। आप साइड में खड़े हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको लाठी घुमाना है। मैंने तो कहीं लाठी इस तरह से पकड़ते हैं और फिर जैसे 8 बनाना आता है ना सभी को, ऐसे करके 8 बनाना स्टार्ट करना, बहुत ही धीरे और फिर स्पीड बढ़ती चली जाएगी जैसे, तो इसे ऐसे ठीक है। आगे समझ में? मैं आपको डिटेल में दोबारा बता दूंगी जिसको समझ में। फिर ऐसे करना है तो धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। फिर इसे स्पीड बढ़ाएंगे तो इस तरह से। और एक और टेक्निक होती है, जैसे हम इसे करेंगे और घुमा के फिर उसी हाथ से पकड़ना है ऐसे करके। और इसके बाद ये तो होगी नाटक। अंशिका इधर आइए। उसके बाद में आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमें इस पोजीशन में खड़ा होना है, पैर मिला के खड़े होंगे, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर हम इसे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये पोजीशन हमें बनाते रखेंगे। तो जब ये हमारे को मारेगा तो नाक पर, गर्दन पर, पेट के पास, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्थान होते हैं और जहाँ पर चोट लगती है वो ज्यादा लगती है, तो हमें अपने खुद को बचा के रखना है और दूसरों को मारने का प्रयास कैसे करेंगे? हम अपने हाथों को यहाँ, ओके। फिर स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 बोलेंगे पैर आगे जाएगा और हाथ आगे जाएगा, 2 बोलेंगे ये पैर आगे जाएगा, ये हाथ आगे जाएगा, 3 में पैर पीछे तो हाथ ये वाला पैर पीछे, फिर 4 में ये पैर पीछे, हाथ ये नीचे रहेंगे 3 और 4 में, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा आपको बताएंगी आप वो पैर घुमाने वाला ये कैसे लात मारी जाती है। अभी जैसे दीदी ने बताया ये था हाथ से मारने के लिए। अगर हमें किसी को अपने पैर से मारना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले पोजीशन में आए, ये पोजीशन रहेगी। अगर हमें किसी को आगे पैर से मारना है, ये पैर घुमाएगा और इस तरीके से हमें मारना है, ठीक है। ये जब हम मारेंगे तो ये यहाँ पे लगेगा और हम इसे थोड़ा ऊंचा करेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा बहुत मजबूत होगा। यहाँ पे किसी को मारेंगे तो उसकी स्पीड लगेगी, तो इस तरीके से मार के हमारा पैर ऊपर जाएगा और उसके हमारा ये या ऊपर तक जाएगा। तो पीछे से दोनों घूम के आओ और ये इस तरीके से हमें मारना है, ठीक है। इस तरीके कुछ है। हाँ चलो हम धीरे धीरे आपको ऐसे बताते रहेंगे और आप ऐसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी ने हमको इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी संदेश पर थोड़ी देर रोक दीजिए। जी जी इसलिए रोक दिया मैंने। इसमें ये संदेश दिया है कि हमारे साथ में हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि वे सदैव हमारे साथ ही रहें। अनेक कार्य को करने के लिए हमें घर से बाहर अकेले ही निकलना होता है। एक मिनट रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी ने हमको इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
साथ में हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि वे सदैव हमारे साथ ही रहें। अनेक कार्यों को करने के लिए हमें घर से अकेले ही निकलना होता है, इसलिए हमें अपनी रक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना है। हम इस रक्षाबंधन पर्व पर यह प्रण लेना होगा कि हम सब बहनें अपनी रक्षा स्वयं करेंगी और उसके लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं उन्हें करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर, शोभनम। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात तो जैसे बताई जाती है तो वो लोगों को जल्दी से पहुंच नहीं पाती है, जैसे मूवी वगैरह के सीन हमें ज्यादा याद रहते हैं, तो इस वजह से हमने इसे इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया था जिससे कि ये याद रहे वीडियो के रूप में। हाँ, बहुत सुंदर, शोभनम। ये प्रीति जो है ये हमारी छोटी बहन है और ये साथ में जितने बच्चे दिख रहे हैं ना, ये सब अपने परिवार के या अपने पड़ोस के ये सब बच्चे हैं। आते रहते हैं प्रतिदिन, कोई किसी ना किसी माध्यम से सीखते रहते हैं। हम मंदिर पर भी जाते हैं, वहां भी बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खेल कराते हैं, धर्म की, संस्कृति की इत्यादि, वहां भी चीजें चलती रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहां भी आप लोग हैं, सबको नहीं जोड़ सकते, पहले हम स्वयं खड़े हों, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े। विशाल जी, क्या दिक्कत क्या है? विशाल जी, आवाज आ रही है विशाल जी मेरी? चलिए ठीक है। हाँ, मोहनलाल आर्य जी, आप कहिए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं प्रीति दीदी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो तैयार करी है और बड़ा अच्छा एक संदेश जाएगा हमारे बच्चों में। और दूसरे मैं ये निवेदन करता हूँ, आचार्य जी ने भी बता दिया कि हम अपने प्राचीन यज्ञोपवीत को बदलें और नवीन यज्ञोपवीत धारण करें। और बहनों से मेरा एक और निवेदन है कि जब हम अपने भाइयों के राखी बांधें तो उस समय जो वचन लें आप कि मेरी रक्षा का, तो वो ये अपने भाइयों से कहें कि मुझ सहित भारतवर्ष की जितनी बहनें हैं सभी बहनों की रक्षा का आप संकल्प लें। ऐसा कुछ संदेश जाए तो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये सरिता बहन है, कोई सरिता बहन का हैंडरेज था, वो भी 1-2 मिनट कुछ अपनी बात कहें। और एक हमारी और क्रांतिकारी बहन है बहन शारदा, वो भी कुछ संदेश दें तो अच्छा होगा जी। धन्यवाद सभी का, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। सरिता माता जी, आप कुछ कहेंगे? आपने पहले हाथ खड़ा किया हुआ था। चलिए, हो सकता है अनुकूलता ना हो। विशाल जी, अब आप बोलिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वो अभी जो है हंसने वाला रिएक्शन दे दिया था, तो वो आपने कहा था ना, पास पड़ोस के बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं तो सीखते हैं, तो मतलब ये कि हमने इसलिए दिया कि खुशी की बात है। अब जो है इसमें वो मतलब जैसे अलग अलग तरीके की फीलिंग होती है ना खुशी करते वक्त, तो उस तरह का जो रिएक्शन देने का है नहीं, इसमें एक ही तरह का है। हाँ, तो वो मजाक में भी हो सकता है, वो सामान्य खुशी भी हो सकती है, इस वास्ते जो है दे दिया रिएक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। और जो है ये जो आज के समय में परिस्थितियां घट रही है, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ है, तो उसने पूरे देश को प्रभावित किया है और पूरे देश में लोग मतलब उसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं और आगे जो भविष्य में संभावना बनने वाली है उसका भी निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो अपने कक्षा है ये भी उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इस बारे में जो है बहुत सारे लोगों ने बोला है और जो आचार्य प्रशांत शर्मा जी हैं उन्होंने भी बोला, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से जो है चीजें मतलब समाज की व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। वही जो सामान्य जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्कुल छपरी लोग हैं, उनको स्टार बना दिया जा रहा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। जैसे वो चाय बेचने वाला होता है, चाय बेचने वाला लड़का है तो डॉली इसी तरीके से, डॉली नाम है उसका,
तो उसके पास वो कहते हैं दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी वो बिल गेट है, तो बिल गेट जो है उसके पास आया चाय पीने। तो वो कोई ऐसे वो किसी अच्छे आदमी के पास क्यों नहीं गया, वो उसी के पास क्यों गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत ये हो रहा है। उसके पास जो है वो जो है प्लानिंग के तहत आया है और उसको इस जो है स्टार भी प्लानिंग के तहत बना है। तो वो बोलता है ले मतलब जो है पेशाब कर दिया तेरी डिग्री पर। तो मतलब जब डिग्री का अपमान हो रहा है, यानी बिना पढ़े लिखे ही, बिना योग्य बने ही व्यक्ति को सम्मान मिल जा रहा है, उच्च स्तर का रुपया पैसा मिल जा रहा है, सपोर्ट मिल जा रहा है, तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई क्यों करेगा? तो इस तरीके से जो है युवाओं को भ्रष्ट किया जा रहा है, देश की व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। बाकी ये जो बलात्कार वो सारे इस्लाम वालों तो करते ही, क्योंकि वह कुरान में मदरसों में कुरान के माध्यम से मदरसों में शिक्षा मिलती है ये सब गलत काम करने की। लेकिन यह है कि उससे जो है कहीं ना कहीं और जो समाज में उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, उससे हिंदुत्व भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो गलत दिशा में जाते हैं। तो आचार्य प्रशांत शर्मा जी हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ये बलात्कार आदि है ये वासना का धुआं है। तो हम लोग जो है धुएं को अगर बुझाने का या हटाने का प्रयास करें तो हम जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ हद तक हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल सकती। हम आग को बुझाएंगे, यानी वासना को जो है काम करेंगे, वासना को नष्ट करेंगे, तो हम जो है इससे बच जाएंगे और अन्यों को भी बचा पाएंगे। तो वो यही है कि ये जो आलम्बन है वासना से संबंधित, वो आलम्बन ना हो। और दूसरी बात, हमारा समय, ऊर्जा, ध्यान सही चीजों में जाए तो हम जो है बच सकते हैं और अन्य लोगों को भी बचा सकते हैं। काम वासना जो है आलम्बन से आती है। और बाकी यह है कि वो कुछ भी गलत ना करे, तो सबसे बड़ा दोष है वासना का कि उसका मन कलुषित रहेगा और उसके सही सोचने विचारने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये। और दूसरी बात ये कि काम वासना के अगर लगातार आलम्बन न रहे, उसकी ऊर्जा ध्यान वहां जा रहा है, तो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है और कोई ना कोई हानि जो है या तो उसको होगी, उसको तो होनी है, वो दूसरे को भी कर सकता है, इसकी भी संभावना है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर शो बना। आचार्य प्रशांत जी की वीडियो जो है उसको भी हम ग्रुप में डालेंगे, वहां से डाउनलोड करके, ताकि सब लोग देखें कि मूल में भी क्या चीजें हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जी सागर भाई, आप भी बताइए। भैया जी, सौरभ भैया को अकेले नहीं दीजिए, नहीं तो फिर लोग कम होते जाएंगे, क्या पता कुछ महत्वपूर्ण बात हो। अच्छा, सौरभ जी आप बोलेंगे? आचार्य, वैसे तो सभी को सादर नमस्ते। वैसे मैं अभी यात्रा में हूँ थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं बातें कर लूंगा। थोड़ी बातें करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब हम अपनी शारीरिक रूप पे जब काम करते हैं ना, जब अपनी शरीर की ऊर्जा को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जब इन पे काम करके लगता है ना अपनी शारीरिक ऊर्जा को हमने अब मजबूत कर लिया है ना, तो जब उस पे शारीरिक ऊर्जा पे और भी काम करते हैं ना, तो हमारी मानसिक स्थिति पे भी वो असर डालती है और मानसिक स्थिति व्यक्ति को एक बड़े ऊंचे स्तर की योद्धा बनाने को तैयारी करा देती है। और जब व्यक्ति इन शारीरिक रूप से अपने ऊपर काम करेगा तो मानसिक रूप से ऑटोमेटिक वो बिना कुछ कहे वो ऑटोमेटिक वो स्थिति बन जाती है, उसको कहना नहीं होता। बस यही कहना था। और मैं बहुत कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी सफर में हूँ, तो गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बाद में बातें करूंगा कभी। और अभी एक चीज और भी है, जैसे कि मैं अपनी थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना के सिर्फ मैं अपनी स्टेटस पे डाल पाता हूँ। मैं अपनी यूट्यूब चैनल बना तो लिया, लेकिन उसमें उसको कैसे चलाया जाता है या वहाँ वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, ये चीजें थोड़ी जानकारी अभी है नहीं। और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आगे चल के आने वाले दिन पे हो सकता है शायद आपको सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि से भी मेरे कुछ और भी जो काम है वो प्रोसेस में लगे हुए हैं, वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। जी नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो आपको ही संभालना है ये जो भी आज आपके लिए ही निर्देश दिया था, और YouTube कैसे चलाना है, उसको कैसे हैंडल करना है, मैनेज कैसे करना है, वो हम बता देंगे। ठीक है, वो जिम्मेदारी हमारी है, बाकी लेके आपको चलना है ये सब। जी सागर जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद मुझे भैया जी, आपने अवसर दिया। और सबसे पहले आपको बहुत सारा साधुवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे समय का इतना अच्छा नहीं आपने उपयोग किया, आज बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्रीति दीदी का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वास्तव में उन्होंने आज यह सिद्ध करा है सबके बीच में कि वो मोहित भैया की बहन है और वो पूरी मोहित भैया जैसी है। पीछे के समय में कक्षा के अंदर सुरक्षा को लेकर बात चल रही थी, जब बांग्लादेश का वो प्रकरण सामने नहीं आया था, तो उसके पहले हमारी कक्षा में बात चली थी सुरक्षा को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर नारी की। तो
प्रीति दीदी ने बोला था कि अब मैं भी कुछ कार्य करूंगी अपने ऊपर, मुझे भी ये है वो है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी भी थी और बहुत जनों से पूछी उन्होंने, और फिर उन्होंने उनके बाद में वीडियो बनाया। तो और वो वीडियो बनाने में उन्होंने काफी समय लगाया, ऐसे में उनकी परीक्षा भी आने वाली है। तो पहली बात तो उनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इतना प्रेरणादायक आपने वीडियो बनाया कम संसाधनों में, और छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर पाना आज के समय में बहुत कठिन काम है इस वीडियो बनाने के लिए। अब बहुत से बच्चों को तो प्रैक्टिस होती है कुछ भी करने की, इन बच्चों को कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी, तो बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा। तो आपको इसके लिए बहुत सारा साधुवाद। और दूसरी बात, मैं थोड़ी कुछ बातें हैं वो गंभीर बातें हैं वो कहना चाहूंगा कि जैसे कि मोहित भैया ने भी आपको बताया कि हमको सर्वप्रथम मानसिक रूप से तैयार होना है। तो हम मानसिक रूप से किस प्रकार तैयार होंगे? तो सबसे पहले तो हमें है ना मेरी भी दिनचर्या अच्छी नहीं है मगर मैं भी सही करने वाला हूँ। तो हमको सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या अच्छी करनी होगी। आसन है, प्राणायाम है, और जो बॉडी का वार्म अप होता है, थोड़ी सी कसरत होती है, तो वो व्यायाम आदि हमें करना होगा, जिससे हम थोड़ा हमारा शरीर में थोड़ा सा हमको ऐसा लगे कि हमारा शरीर बल से परिपूर्ण है। जैसा कि सौरभ भाई ने बताया कि जब हमारे शरीर के अंदर बल होता है तो हम एक अलग ही स्वयं को ऊर्जावान अनुभूत करते हैं और आत्मबल से भरा हुआ अनुभूत करते हैं, तो हमारे अंदर सामर्थ्य आने लगता है। तो सबसे पहले तो हम इस पे भी कार्य करेंगे। और हमारे घर में जितनी भी वीरांगनाएं हैं, महापुरुष है, विदुषी है, विद्वान है, उनकी पुस्तकें, उनके चित्र, उनका चरित्र से संबंधित चीजें हमारी घर की दीवारों में, हमारे घर के जो मोबाइल के वॉलपेपर होती है और घर की दीवार होती है, या जो भी कुछ हमारी पुस्तकें हैं या जो चीज को हम बार बार उपयोग करते हैं तो हम उसको वहां पर चिपकाएं। सूत्र है, कोई अच्छे से कोई वचन है, जैसा कि आपने मोहित भाई का घर देखा होगा, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें उन्होंने लगा रखी है। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे घर का और परिवार का वातावरण थोड़ा सा है ना सात्विक होने लगता है, शुद्ध होने लगता है और क्रांतिमय होने लगता है। तो इससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। अब जैसे कि मेरा अभी गाड़ी का किचन है तो उसमें मैंने शिवाजी महाराज लगा रखा है और मेरी व्हाट्सएप में चंद्रशेखर आजाद जी लगा रखा है। तो मैं मेरे अंदर परिवर्तन देखता हूँ कि मेरे अंदर भी वीरत्व वाली बातें आती है और क्रांतिकारी वाली बातें आती है। मैं विचारों को, उसको चीजों को अनुभूत कर पाता हूँ। तो एक तो ये करेंगे, तो ये छोटी छोटी तैयारी हुई। दूसरी बात, अभी विशाल जी थे, शायद विजय या विशाल जी, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो उसके लिए भी यह कहना चाहूंगा कि माता निर्माता होती है, तो हम माताओं को भी थोड़ा सा घर पे ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चों के सामने किस तरह से सामने खुद को रखें और कैसा हमारा चरित्र हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, किस प्रकार के हमारे आचरण हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जब घर में पानी भरते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से बना रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उसके अंदर किस प्रकार के मसालों का उपयोग कर रहे हैं। तो जो हम खाना बनाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा घर के अंदर अति खट्टा हो जाता है, अत्यंत तीखा हो जाता है, अत्यंत मसाले वाला, अत्यंत लहसुन वाला। तो ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर है ना चंचलता लाती है और बहुत प्रकार के आंतरिक बिगाड़ करती है, जिससे भी समाज के अंदर दुराचार बढ़ा है। तो एक यह चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। और रक्षाबंधन की बात आई है, तो रक्षाबंधन के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि रक्षा का मतलब क्या होता है, हम समझते, जैसे कि हम बोलते कि वो परमपिता परमात्मा सर्व रक्षक है, तो हमारा वो हमारा ना हर प्रकार से रक्षा कर रहा। तो इसी प्रकार से उस ओम शब्द को हम की प्रेरणा लेते हुए हमें भी हमारी बहनों की, हमारे बच्चों की, हमारे आसपास के पड़ोसियों की, सभी प्रकार से बहनों को भी, माताओं को भी मैं कहना चाहूंगा वे रक्षा करें। तो किस प्रकार से रक्षा करेंगे? तो संस्कारों से, आचरण से, हमारी शैली से, हमारे चरित्र से, यानी कि वो कहीं से भी पतन को प्राप्त ना हो, वे है ना नीचता को ना जाए, नीचे ना गिरे, वो पतित ना हो। और उनके अंदर सामर्थ्य हम कैसे बढ़ाए? तो वो सामर्थ्य उनका घटे नहीं, उनके विचारों में कोई गलत चीज ना आए। तो हमको है ना हर प्रकार से रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से जब हम रक्षा करना प्रारंभ करेंगे, हम अपनी बहनों के और बहनें भाई की जब मित्र बनेंगे और सदाचार का यानी कि पालन करते हुए मित्र बनेंगे, और जो माताएं हैं वो भी अपनी बेटियों को और बेटों को सही चीज सिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सारा ज्ञान, सारे उपदेश है वो हम बहनों को ही समझाए, माताओं को ही समझाए।
कुछ चीजें हमें अपने बेटों को भी समझानी है कि बेटा बहनें तुम्हारी अकेली ये नहीं कि तुम्हारा दायित्व सिर्फ अपने घर की बहनों तक है, या चाचा बुआ फुफेर मौसा मौसी इनकी ही बेटियों का ध्यान रखना नहीं। आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में, ट्रेनों में, बसों के अंदर, विद्यालय के अंदर जो जो जहाँ जहाँ पर आपको स्त्री दिखती है तो उनकी भी आपको रक्षा करनी है, और अपने मित्रों को भी आपको सजग करना और ऐसी संगति रखनी हो जहाँ पर आपके अच्छे मित्र हो, संस्कारी मित्र हो। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है। रक्षाबंधन का मतलब यही होता है। और ये पर्व तो क्यों आते हैं? पर्व इसलिए आते हैं, हमें उत्सव मनाना है, मगर उत्साह का तो रूप है, मगर ये उत्साह क्यों है? हम अपने दायित्व से भटके नहीं, हम अपना ये जो जीवन है, ये जो हमारा जीवन है, जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो क्यों मिला है? हमको हमारे जीवन में बहुत सारे दायित्व मिले हैं, तो हम उसको बार बार याद करते रहे, उसका स्मरण करते रहे कि अब रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, अभी श्रावणी उपाकर्म आ रहा है। तो जनेऊ के जो 3 धागे हमको इंगित करते हैं, जो हमारे दायित्व को बताते हैं, संकेत करते कि नहीं, हमको हमारे ये 3 दायित्व दिए गए हैं ऋषि मुनि द्वारा, ईश्वर द्वारा, हमको इसका इन सबके कर्तव्यों का पालन करना है, इनका निर्वाह करना है। और रक्षाबंधन भी हमको कुछ इसी प्रकार का बताता है। तो ये जो भी कुछ पर्व आते हैं तो ये प्रेरणा लेने के लिए आते हैं और हमको हमारे कर्तव्यों का वो पुनर्स्मरण कराने के लिए आते हैं। तो हमको यह सब का भी ध्यान रखना है। और सबसे एक निवेदन और है, यहाँ पर पता नहीं 31 और 8 यानी कि 39 38 37 परिवार के सदस्य जुड़े हैं और ये कम नहीं है। तो मैं सभी से एक निवेदन और करूंगा कि आपके आसपास कोई भी संगठन हो, दुर्गा वाहिनी है, राष्ट्रीय सेविका समिति है, आर्या वीरांगना दल है, या गायत्री परिवार है, कोई भी संगठन है, उनमें जुड़िए। आप लोग की संगति को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी संगति शुद्ध होगी, अच्छे सशक्त लोग मिलेंगे आपको, और आपके कांटेक्ट भी अच्छे सदाचारी लोगों से बढ़ेंगे। तो आप लोग है ना कोई संगठन में जुड़िए, एक दूसरे को प्रेरित करिए। अभी छोटा सा प्रकरण बताऊंगा, बस मैं 1 मिनट लूंगा। अभी मैत्रेयी बहन है जो हमारी कक्षा में, जिनका नाम मोनी है, अभी वे हरिद्वार में थी, तो वो कई दिनों से आरएसएस को ढूंढ रही थी। तो वो कहीं घूम रही थी, तो कोई आर्यावर्त करके कोई नगर है, पता नहीं क्या है, तो वहां पर उनको संघ का बोर्ड दिख गया, तो वो ऑफिस में चले गई सीधी, और उन्होंने सीधा वहां पे बोल दिया कि मुझे तो जुड़ना है, आप कुछ कराइए। तो वहां से किसी माता जी का नंबर मिला, सरिता माता जी का, और उन्होंने उनसे कांटेक्ट करा और हो गया संपर्क। अब वो जुड़ जाएगी 1-2 दिन में। तो हम भी किसी न किसी संगठन में या किसी न किसी ऐसी चीज में, प्रवृत्ति में जुड़े जहां पर हम सशक्त हो सके, हमारे को सत्य संगति मिल सके। जैसे कि ये कक्षा भी है, इसमें हमारे मोहित भैया की आज 1 वर्ष से ऊपर हो गया, 1.25 वर्ष होने आया है। और आज देख लीजिए हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी चीजों में जुड़े रहे और लोगों को जोड़ते रहे। और रक्षाबंधन की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और सभी बहनों से, सभी भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि रक्षाबंधन की बधाई, शुभकामनाएं तो तभी होगी जब हम अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह कर सकेंगे। हम हमारी बहनों को कोई शस्त्र लाके दे, या तो उनको शस्त्र लेने के लिए प्रेरित करें। जितने रुपए की राखी आ रही है और थोड़े पैसे मिला दे और उनको बोले कि जाओ ये शस्त्र लेकर आओ, इसका अभ्यास करना चालू करो, डंड चलाना चालू करो, नियुद्ध करना सीखो, घर पे ही वार्म अप करो, कुछ ना कुछ करो, आप मानसिक रूप से अभी से तैयारी करो। तो यही चीज मोहित भैया ने भी कही है, सौरभ भैया ने भी कही, मैं भी कह रहा हूँ, और अन्य भ्राताओं ने भी कही है, महोदयों ने भी कही है, और आप सभी ने मुझे सुना, इतना झेला, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत सुंदर सागर भाई, अति उत्तम। तो आपने भी जो जो चीजें बताई हैं आप वो करते भी हैं, ये सबसे अच्छी बात है। केवल कहने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो जीवन में भी दिखे, इसके आप एक अद्वितीय उदाहरण हैं। तो आगे भी आप ऐसे ही सहयोगी बने रहेंगे, और जो भी आवश्यकता किसी भी बहन को होती है किसी भी रूप में, तो आप सदैव तत्पर रहेंगे, ऐसी आपसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। आगे प्रमोद जी हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बोलिए। प्रमोद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। जी, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते जी। और सागर भाई ने जो भी
अभी बात कही बहुत अच्छे से इन्होंने जो है बता ही दिया है और बहुत अच्छे से प्रकाश डाले हैं हर एक पॉइंट पे, खाना से लेके और शस्त्र तक सारी चीज बता दिया भाई जी ने। तो मैं सहमत हूँ और हमारे आसपास भी जो है बहुत सारा चीज रहता है, उस दौरान बहुत सारा चीज रहता है कि जिसके हम रहने के बावजूद भी उसका जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि मेंटलिटी पहले आप तैयार होना चाहिए उसके लिए, प्रॉपर बोल्ड, तभी आप उसको कर पाएंगे। नहीं तो आपके पास पिस्टल रहते हुए भी आप चला भी नहीं सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है और वो जज्बा और वो जुनून, आप जैसे आचार्य जी अभी रानी झांसी रानी बाई के बारे में बताए थे, झांसी की रानी के बारे में, तो इस तरह से होना चाहिए और बहुत जरूरी है। तो मैं तो फिर अभी जैसे दीदी प्रीति दीदी ने अभी बहुत ही अच्छा इन्होंने अभी संदेश दिया, इसी तरह से सभी बहनों को भी तैयार होना चाहिए और अपने अपने जो है आसपास में इसका उपयोग करिए और प्रैक्टिस करिए और बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है मैंने अभी सभी बहनों को एक गीत के रूप में जो मैंने लिखा है वो मैं समर्पित कर रहा हूँ, ये सभी बहनों के लिए है। तो मैं 4 लाइन गा के रखना चाहूंगा। न्यू कंपोज किया है थोड़ा, तो देखिएगा, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि लाइन के साथ चलें। हो सकता है आप बचपन में चले जाएं, क्योंकि इस तरह से मैंने लिखा है, थोड़ा सा कोशिश किया कंपोजिशन का। बहना तेरे बिना क्या कहना है, बहना तेरे बिना क्या कहना, तुम हो साथ मेरे अब क्या कहना, बहना तेरे बिना क्या कहना है, बचपन की ये रीत निराली, बचपन की ये रीत निराली, संग संग खेले खेल निराली, वो जो दिन तेरे बिन क्या कहना, बहना तेरे बिना क्या कहना है, हो माने डांट लगाई तो तू फूला, माने डांट लगाई तो तू फूला, पापा की गोद में तू झूला, कैसे बीत गए बचपना, बहना तेरे बिना क्या कहना है, बहना तेरे बिना क्या कहना है, बंधन प्यार का उम्र भर निभाएंगे, बंधन प्यार का उम्र भर निभाएंगे, तेरी रक्षा का ये फर्ज निभाएंगे, प्यार भरा पल खुशी से कट जाए, बहना तेरे बिना क्या कहना है, बहना तेरे बिना क्या कहना, तुम हो साथ मेरे अब क्या कहना, बहना तेरे बिना क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद और ये सभी बहनों को मेरी ओर से ये समर्पित है और धन्यवाद। आप लोगों ने सबने सुना। हाँ जी, बहुत सुंदर शोभन। हमेशा की तरह जो आपका गायन है वो अद्भुत होता है।
आप खुद लिखते हैं, कंपोज भी खुद करते हैं, गाते भी खुद हैं। मतलब आप 2-2, 3-3 लोगों की नौकरियां खाने वाले हैं यदि आप इस प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो। तो बहुत सुंदर, शोभनम, उत्तमम। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम आपकी। आचार्य जी मैं तो